और वही चीज है कि जो आप आज तक ये जो है ना अपना मुझे इस कंपनी के बारे में नॉलेज थी ऑनलाइन, पर जो ऑफलाइन ट्रेनिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ऑनलाइन कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ की सर्विसेज है, यहाँ का स्टाफ है, जो एट प्रेजेंट जो बिजनेस है एड टेक, तो जैसे एड टेक कंपनी में ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया कंपनी के बारे में और स्पेशली टैक्सवे के बारे में कि एग्जैक्टली टैक्सवे क्या करती है। मैंने टैक्सवे के बारे में जाना कि जो टैक्सवे पूरा जीएसटी एंड कंसल्टेंट और ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजीज पे काम करती है, मॉडल्स पे काम करती है, जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने ग्रोथ करने में एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया है सभी लोगों को। तो मैं जानता तो नहीं था कि एग्जैक्टली बैगलेस क्या है, लेकिन इनके जो स्टाफ मेंबर है, जो बीडीपीज़ हैं, बीडीएम्स हैं, सीआरएम टीम है, उन्होंने काफ़ी इसको वेल मेंटेन तरीके से इसको एलोबरेट किया, हमको समझाया काफ़ी सारी चीज़ें। फिर कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किए, मैंने ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किए। फिर ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग की जगह मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग में विजिट करना चाहिए। फिर जब मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग विजिट किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, आज यहाँ पर आने के बाद जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो अल्टीमेट है। हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं और बहुत बेसिक से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। कि बहुत मिनिमम अमाउंट में कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार है और एजुकेटेड है तो वो निराश नहीं हो सकता। वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है, खुद अपना सेल्फ बिजनेस कर सकता है। बैगलेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे अपनी मेमोरी की शार्प करके अब बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एज अ फ्रेंचाइजी मैं इसको लूंगा और इस बिजनेस को अहमदाबाद में फैलाऊंगा और फिर पूरे गुजरात में। थैंक यू बैगलेस टीम, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया। सबको सबके सामने ये मैं कहता हूँ कि जैसा हमारे को कहा गया, जैसा हमारे को दिखाया गया, जैसा हमारे को बोला गया, वैसा सब कुछ मिला।
you
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं टेक्सो ग्रुप में सेल्स हेड की पोजीशन पे हूँ। और बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था नवीन अग्रवाल सर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे, प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले थे, बट हेल्थ इशू की वजह से वो आज अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस मीटिंग को मैं आज शॉर्ट के अंदर आप लोगों से बीच में कंप्लीट करूंगा कि क्या हमारा बिजनेस मॉडल है, कैसे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बिकॉज हमारी टीम ने ऑलरेडी आपको काफी सारी चीजें शेयर करी होगी, आपको पूरा डेमो जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया होगा, नवीन सर के काफी सारे डेमोस्ट्रेशन आपको शेयर किए होंगे। तो आप मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि नवीन सर के बारे में अगर आपको उनके डेमोस्ट्रेशन देखने हैं, डिटेल्स में जानकारी आपको चाहिए, तो टीम ने ऑलरेडी आपको काफी चीजें शेयर करी होगी। मैं आपके बीच में आया हूँ इस बिजनेस मॉडल को और अच्छे से जानने के लिए कि कैसे आप हमारे साथ में जुड़ के जो मेन हमारे बिजनेस मॉडल है, जो एडटेक को हमने स्टार्ट किया है, उसकी जो ग्रोथ है उसके बारे में हम 1-to-1 करके डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा नवीन सर के बारे में बता देता हूँ, जो हमारे की ट्रेनर है, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। नवीन अग्रवाल सर कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड वगैरह बना रखे हैं, उनके स्टूडेंट्स ने काफी रिकॉर्ड वगैरह बना रखे हैं, उन्होंने खुद ने भी 3 बुक्स वगैरह राइट कर रखी है। ठीक है, तो काफी सारे रिकॉर्ड उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को भी कंडक्ट करवाया है। काफी सारे न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाकर उन्होंने प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से मेमोरी की फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं। इतने सारे इंडिया में ट्रेनर अवेलेबल है, बट किसी ने ये प्रूवन नहीं है कि कितने साल से वर्किंग करते हैं, वो सिर्फ वर्बली बात करते हैं। बट नवीन अग्रवाल सर जो है पिछले 15 साल से इसी फील्ड में रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं। राइट, आप देख सकते हैं काफी सारे न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं जो रेगुलर उनके आते रहते हैं। कंप्यूटर की तरलता नवीन जी का अग्रवाल, संख्याओं को सजाइए, तो काफी सारे पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने स्कूल्स वगैरह में करे थे। काफी सारी चीजें करने के बाद उन्होंने टेस्टिंग करके इस प्रोग्राम को रन करें टेक्सवे ग्रुप के साथ में। राइट, तो आप देख सकते हैं रेगुलर काफी सारे प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट करे हैं। आज थोड़ा हेल्थ इशू है, इस वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इस बिजनेस मीटिंग को मैं आपके बीच में शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहूंगा। राइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, बिकॉज टीम ने भी आपको बताया होगा मेमोरी साइंस। हमारा कॉन्सेप्ट का नाम मेमोरी साइंस है, जिसके अंदर बेसिकली हम वर्किंग क्या करते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पढ़ाई के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट काम करता है: पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। ये 4 ही ऐसे काम है जो कहीं ना कहीं मैंने भी किए थे, आप लोगों ने भी किए, अभी भी स्टूडेंट इसी चीज को फोकस करता है स्कूल के अंदर जाने के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, इन 3 चीजों में से जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, पढ़ना, लिखना और समझना, इसके लिए बच्चे के पास हर हेल्प मौजूद है। उसका स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, एकेडमिक है, ट्यूशन सेंटर है, फ्रेंड्स है, मोबाइल है, हर जगह चीजों के लिए इन 3 चीजों की हेल्प अवेलेबल। और ये चीजें बच्चा सिर्फ एक बार सीखना पड़ता है। बच्चा एक बार किसी टॉपिक को समझ लिया, समझने के बाद उसके दिमाग से कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन भूलता क्या चीज है, वो है 4th चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी के अंदर। वो कौन सी है? चीजों को याद रखना। और वो क्यों है? बिकॉज जो स्टडी के 4 पिलर है, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, इसके ऊपर, इस 4th डायमेंशन के ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा है। इसके लिए हमेशा एक ही चीज बोली जाती है, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो। इसके अलावा कोई परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इस चीज को प्रूव करता है या फिर इसके ऊपर वर्किंग करता है। तो बेसिकली मेमोरी साइंस इसी 4th डायमेंशन जो कि इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करने का काम करती है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे ऐसे मेथड्स है, काफी ऐसे टेक्निक्स है, जो कि बच्चा जब एक बार इन टेक्निक्स को यूज कर ले, अगर एक बार इनको सीख ले, तो कहीं ना कहीं जो 4th डायमेंशन पूरा पूरा कंप्लीट होगा। इसको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जिस तरह गाड़ी के 4 टायर होते हैं, उनमें से 3 टायर के अंदर प्रॉपर हवा है, लेकिन चौथा जो टायर है उसमें हवा कम है या फिर वो पंचर है। अगर वो गाड़ी उसी स्पीड से चलती रही तो कहीं ना कहीं गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेम अगर बच्चे की स्टडी लाइफ में भी क्या है, उसका 4th डायमेंशन जो है एजुकेशन का, उसके अंदर हवा बिल्कुल कम है। वहां पे एक ही तरीका बताया गया, रट्टा मार के याद करो। तो हमारा काम क्या, इसी 4th जो टायर है गाड़ी का, एजुकेशन का जो टायर है बच्चे के लिए, इसको फिल कैसे करें, इसमें हवा कैसे भरी जाए। तो उसके लिए हमने काफी सारे ऐसे मेथड्स है जो बच्चे के कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। काफी सारे ऐसे टूल है, वो टूल हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। टूल में क्यों शब्द कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे के पास हर चीज को याद करने का भी एक ही टूल है। ठीक है, और अगर एक ही टूल हुआ तो उसका नुकसान क्या होगा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे घर के अंदर किसी चीज का कोई चीज खराब हुई है, मान लीजिए मेरे घर में एसी है, वो एसी अगर खराब हुई है तो कहीं ना कहीं मैं किसी एक मैकेनिक को बुलाऊंगा। वो मैकेनिक क्या करेगा, घर पे तो आएगा, साथ ही टूल बॉक्स लेके आएगा, और उस टूल के अंदर अगर वो एक ही टूल लेके आए और एक ही टूल, एक ही पाने से अगर उस एक ही एसी को खोलने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से वो एसी सही तो नहीं होगा और ज्यादा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं लेकिन अगर वो पर्सन जो है, जो टूल बॉक्स के अंदर प्रॉपर टूल लेके आए हैं, हर चीज को अलग अलग, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्क्रू है, हर जगह पे अलग अलग टूल लगेगा, तभी जाके वो एसी सही हो पाएगा।
तो सेम अगर इसी एग्जाम्पल को बच्चे की स्टडी लाइफ से मैं लेता हूं, तो आज बच्चों को अगर पॉइंट वाला आंसर भी याद करना है, उस पर भी रट्टा मार रहा है, हिस्ट्री की ईयर भी याद करनी है, उस पर भी रट्टा मार रहा है, ज्योग्राफी का मैप याद करना है, उस पर भी रट्टा मारना, बच्चे के लिए हर टॉपिक के पास एक ही अवेलेबल हुआ रट्टा मारने की। ठीक है, और अगर बच्चा इसी तरीके से इस चीजों को अप्लाई करता रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का रिजल्ट अच्छा आने की जगह बच्चा फेल भी हो सकता है और उसको काफी सारा प्रेशर यहाँ पे झेलना पड़ता है। ठीक है, और इसका माइनस पॉइंट क्या रहता है कि बच्चे को स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है और वो पढ़ाई को उसको बोरिंग लगती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे टूल्स, हमारे टेक्निक्स अगर बच्चा यूज कर ले तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को फन वे के अंदर यूज करता रहेगा, उनको पढ़ाई करने में काफी इंजॉय होगा। ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस होता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसके अंदर बेसिकली 30% जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग वाला। एप्पल पेड़ से गिरा, क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटी। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो 100% नीचे ही जाएगा। क्यों जाएगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको क्यों मालूम है? क्योंकि ये चीज स्कूल में अच्छे से समझाई गई थी। समझी हुई चीज जो है अपना दिमाग कभी नहीं भूलता, लेकिन भूलते क्या चीज है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैं अगर आपसे सवाल करता हूं कि ये जो ग्रेविटी का लॉ है ये न्यूटन ने कौन से ईयर में इन्वेंट किया था, मेरे ख्याल से आपको सोचना पड़ रहा होगा कि उस दिन कौन सा डेट था, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये उस समय जरूर याद था जब आपने पढ़ा था, इस चीज का एग्जाम दिया था ग्रेविटी के बारे में, तब जरूर याद था। लेकिन अभी क्यों भूल गए? क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको याद किया था वो है रट्टा मारना, और रट्टा मार के जो भी चीजें बच्चा याद करता है वो टेम्पररी मेमोरी में जाता है। आज याद करेगा, 10 दिन बाद बच्चा परमानेंटली उसको भूल जाएगा। ठीक है, तो 30% पार्ट है हमारी बुक्स का जो समझने वाला है, जबकि 70% जो पार्ट होता है वो होता है मेमोराइजेशन वाला, जिसको बच्चे को सेल्फ स्टडी करके ही याद करना पड़ता है। बच्चा मान लीजिए स्कूल के बाद अगर ट्यूशन भी जा रहा है तो ट्यूशन में भी बच्चा क्या करता है, जो स्कूल में समझ के आया उसी चीज को ट्यूशन टीचर अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन जब भी याद करने की बात आएगी वहां पे कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसी चीज है जो बच्चों को दे दी जाए तो उसको परमानेंट याद आ जाएगा? तो हमारे पास जो टूल अवेलेबल है वो टूल है न्यूमोनिक साइंस। आपने शायद नाम सुना होगा पहले, न्यूमोनिक साइंस। न्यूमोनिक साइंस बेसिकली होता क्या है, जिस भी चीज को अगर अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू या पिक्चर बना के याद करा जाए तो वो अपने दिमाग में लंबे टाइम तक कैप्चर करती रहेगी। और न्यूमोनिक साइंस आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कब पढ़े? जब आप नर्सरी क्लास में, जब भी आप एकेडमिक गए होंगे, अपने बच्चों को भेजते होंगे, तो एनसीईआरटी ऑलरेडी न्यूमोनिक साइंस के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता है। जब हम स्कूल में जाते हैं, किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं, तो हमें एफ फॉर एप्पल, एप्पल के साथ में एक के साथ में एप्पल की पिक्चर दिखाई जाती है, बी फॉर बॉल, बॉल के साथ में मेरे ख्याल से बॉल की पिक्चर भी जोड़ी गई थी। तो इसीलिए बच्चा उस समय इन चीजों को समझ पाया था। अगर उस समय एप्पल, बॉल ये सारी चीज में हटा लेता तो मेरे ख्याल से ये मेरे दिमाग में ये सारी चीजें उस समय भी फिट नहीं बैठ पाती। तो उस बचपन से ही बच्चों को न्यूमोनिक साइंस के थ्रू, जिसका मतलब होता है पिक्चराइजेशन के थ्रू, बच्चे के माइंड को ट्रेन किया जाता है। उसी समय बच्चों को पोएम्स के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, राइमिंग के माध्यम से याद करना सिखाया जाता है। और इसी वजह से आपने बचपन में जो भी चीज पढ़ी है वो अभी तक आपको याद है। लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, उसकी क्लास बढ़ती जाता है, उसका सिलेबस बढ़ता जाता है, तो एनसीईआरटी क्या करती है, सेकंड थर्ड क्लास के बाद में जो भी पार्ट है वो थ्योरेटिकल डालना स्टार्ट, पिक्चर वाला पार्ट बिल्कुल कम, थ्योरेटिकल पार्ट डालना स्टार्ट करती है। बट हमारा माइंड जो है वो पिक्चराइजेशन के ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है। तो जैसे ही वो थ्योरेटिकल चीजें आती है, हमारा दिमाग क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट किया, इनको कैसे याद करूं, वो बोरिंग जैसा लगता है, उसमें अपना फील नहीं आता पढ़ाई का। तो बेसिकली हम यही कि न्यूमोनिक साइंस अगर बड़ी क्लासेस के अंदर भी बच्चों को पिक्चराइजेशन के थ्रू सिखा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसकी काफी हेल्प होगी। तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो टूल है वो टूल है न्यूमोनिक साइंस। जैसे ऑलरेडी आप न्यूमोनिक साइंस, जैसे आप मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, किस मंथ में कितने डेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बचपन से सिखाया गया था कि अप वाला जो 31 डेज का होता है, नीचे वाला 30 डेज का होता है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूमोनिक साइंस का ही एग्जाम्पल है। हम कहीं पर हमें टीचर्स पीरियोडिक टेबल आती है, आवर्त सारणी आती है हमारी जो 11th 12th की क्लास के अंदर, तो कहीं पर टीचर्स कैसे उस पीरियोडिक टेबल को स्टोरी बना बना के याद कराती है। हाय लीना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक करके हमें याद करना सिखाते हैं वो लोग। लेकिन वो मुझे याद तो हो गया, लेकिन जैसे मैं टीचर के पास गया, टीचर को बोला ठीक है टीचर मुझे ये तो याद हो गया, लेकिन मुझे बताओ मैं मैथ्स के फॉर्मूले को कैसे याद करूं ऐसे स्टोरी बना के, मैं हिस्ट्री की इतनी जो ईयर्स आती है उसको कैसे याद करूं, बायोको डायग्राम जो आता है उसको कैसे याद करूं। तो मेरे ख्याल उसके लिए टीचर्स के पास भी कोई आंसर नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे ऐसे टूल है, ये टूल्स आपके सामने अवेलेबल है। हमारा काम है ये टूल्स एक बार बच्चों को सिखाना है। ये कुछ मेथड्स है
इन मेथड्स को हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि एक बार अगर मान लीजिए बच्चा सीख लेता है तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम उसके काम आते रहेगी। ये मेथड्स है जो कहीं ना कहीं बच्चे के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पॉइंट वाला आंसर कैसे याद करना है, हिस्ट्री की ईयर कैसे याद करने, कंट्री कैपिटल कैसे याद करने, जितने भी याद करने के टॉपिक्स होते हैं उन सब के ऊपर ये मेथड इंप्लीमेंट होते हैं। और ये मेथड की अच्छी बात क्या है, अगर बच्चा एक बार इन मेथड्स को सीख लेता है तो फायदा क्या होगा, एक तो उसको सारी चीजें जल्दी याद होगी, पिक्चराइजेशन के थ्रू याद होगी, जो भी चीजें वो याद करेगा भूलेगा कभी भी नहीं, पढ़ाई का जो बोरिंग पार्ट है वो एंजॉय करते करते करेगा। और साथ ही पांचवा फायदा क्या है, इन सभी चीजों को लाइफ में सिर्फ एक बार सीखना पड़ता है। आज मान लीजिए मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, स्पोकन इंग्लिश का मैंने कोर्स लिया, मैंने सीख लिया, अब आप मुझे कोई सी भी मैगजीन दे दीजिए, न्यूज़पेपर दे दीजिए, मैं उसको खुद पढ़ सकता हूँ। तो सेम ये मेमोरी टेक्निक भी क्या है, बच्चे के माइंड के ऊपर एक बार ट्रेन किया जाना चाहिए। एक बार अगर बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखा दी जाए तो उसको कोई सा भी टॉपिक दे दो, बच्चा आज 8th क्लास में, 8th क्लास के अंदर हिस्ट्री की ईयर को कैसे याद करना, मान लीजिए उस बच्चे ने एक बार सीख लिया, अब बच्चा 9th में जाएगा तब भी हिस्ट्री की ईयर आएगी, उसके 10th में जाएगा तब भी, तो जब जब उसकी हिस्ट्री की ईयर आती रहेगी तब तब उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये ऐसे कुछ मेथड्स है, कुछ टूल्स है जो बच्चों को लाइफ में एक बार सिखा दी जाए तो काफी बेनिफिट्स बच्चों का होता है। और यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अदर जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सब अपने आप में एक्सपर्ट होता है। एकेडमिक वाले एकेडमिक को सिखाते हैं, कॉम्पिटिशनल इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशनल बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन आपका इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट ये रहेगा, ये अगर आप ट्रेनर बनते हैं तो इसमें फायदा क्या रहेगा, सारे कस्टमर सारे बच्चे आपके कस्टमर होते हैं। बिकॉज ये मेमोरी टेक्निक जो है ये बेसिकली हम सिखाते हैं 10 साल से बड़े बच्चे को। 10 साल से जो भी बड़ा बच्चा है वो इन मेमोरी टेक्निक की ट्रेनिंग ले सकता है। तो बेसिकली ये मेथड्स हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं, और उससे ऊपर जो भी है, चाहे वो टीचर क्यों नहीं हो, अगर आप में से टीचर है तो आप आपकी खुद की स्टडी को, आपका जो भी पढ़ाने का तरीका है उसको और डेवलप करने के हिसाब से इसको ले सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के अंदर भी काफी सारे ऐसे मेथड्स है, ये जो मेथड्स कहीं ना कहीं काम आते हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक को याद करने का, हिस्ट्री की ईयर को याद करने का, फॉर्मूला याद करने का, केमिकल रिएक्शन को याद करने का, तो यहाँ पे मेथड काम आएंगे। अगर आप एकेडमिक, आपका बच्चा एकेडमिक से जुड़ा हुआ है या फिर आप एक टीचर, स्कूल टीचर, तो आप बच्चे के एकेडमिक पे भी मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काफी सारे ऐसे टूल है, हमारा काम के इन टूल्स के ऊपर बच्चों को ट्रेन करना। ये टूल्स कहाँ का काम आते हैं, बिकॉज आप देखेंगे पूरा जो एकेडमिक होता है ये इन्हीं से गिरा हुआ होता है। वहां पे आती क्या है, वहां पे जनरल साइंस आती है, वहां पे हिस्ट्री आती है, ठीक है, यही ऐसे टॉपिक है जो वहां पे आते हैं। फैक्ट्स आते हैं, डायग्राम आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मैप्स, टेबल्स, फॉर्मूला। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो एग्जाम में आता है। इसी के आसपास का पूरा एकेडमिक होता है और बच्चों को इन सभी टॉपिक के लिए एक ही तरीका बताया गया, वो रट्टा मारने का। तो हमारा काम क्या है, इस रट्टा मारने वाली जो प्रथा है इसको थोड़ा खत्म करना है। बच्चे को ऑलरेडी उस फॉर्मूले को तो यूज कर रहा है, रट्टा मार के वैसे याद कर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टूल दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और पेरेंट्स आज के समय हर जगह पैसा खर्च करने को तैयार है, अगर उसके बच्चों को एक अच्छी स्टडी, एक अच्छा नॉलेज मिले। आज पेरेंट्स हर जगह बच्चों को, मान लीजिए उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है तो 700-800 रुपए केक लाने के लिए खर्च कर देता है। बच्चे को साइकिलिंग सिखाने को, एक्टिविटी क्लास देने, कहीं ना कहीं पेरेंट्स पैसा खर्च करता है। मोबाइल दिलाने के लिए, लैपटॉप दिलाने के लिए पैसा खर्च करता है। वो लैपटॉप भले ही उसके 15 साल काम नहीं आएगा, वो 2 से 3 साल के अंदर खराब हो जाएगा, लेकिन पेरेंट्स को बोला जाएगा कि आपके बच्चे के दिमाग के ऊपर एक बार खर्च करना है जो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी भर काम आता है। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अवेयर होता है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस सारी टेक्निक्स को सिखाने के लिए रेडी होता है। तो आप भी इन टेक्निक्स को सीख सकते हैं और साथ ही इसका बिजनेस हमारे साथ में जुड़ के कर सकते हैं। उसके आगे बताना जो हमारे मिशन क्या है, छात्रों को याद करने के लिए मेथड्स को सिखाना ताकि उनको आसानी से याद हो, लंबे समय तक याद। तो हमारा मिशन है जिसमें हमारी कंपनी वर्क कर रही है, पूरा हमारा टारगेट है पूरा पैन इंडिया के सारे बच्चों को इन टेक्निक्स का यूज कराना। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं अगर मेथड सीख लेता है तो वो उसके हेल्प मिलेगी। बिकॉज बच्चे को अभी हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये टेक्निक्स है जो कहीं ना कहीं बच्चे की यहाँ पे हेल्प करेगी। विजन क्या है, 2025 तक 5 करोड़ बच्चों को इस मेमोरी साइंस की ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं, और ताकि उनकी याददाश्त बढ़े। बट ये आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज हमारा टारगेट क्या, आप लोगों के थ्रू इस मिशन को पूरा करना, इस विजन को पूरा करना। बिकॉज हम 1-to-1 वहां नहीं पहुंच पाएंगे, आप लोगों के माध्यम से जो बिजनेस मॉडल मैं आपको आगे बताने जाऊंगा, तो उनके थ्रू हम लोग उस पूरे जो बिजनेस मॉडल है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, सारे एक-एक बच्चे तक, एक-एक स्कूल्स के अंदर हम लोग पहुंच पाएंगे, ताकि ये मिशन हमारा पूरा हो और आप सभी लोगों की हेल्प। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है टेक्सवे ग्रुप, जो 2002 से काम कर रही है। हमारा हेड ऑफिस अजमेर राजस्थान में अवेलेबल है, और हमारे जो ऑनर है, CEO मिस्टर निरंजन महावर सर है, जो ऑलरेडी पिछले 2002 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं।
काफी सारे मल्टीपल वेंचर उन्होंने रन कर रहे हैं, बिकॉज उनका टारगेट क्या है, यहाँ पे अजमेर में रहकर सबसे बड़ी कंपनी बनाना, साथ ही कम से कम 100+ वेंचर रन करना। अभी अगर बात करता हूं तो 21+ वेंचर, करीबन 10 सेक्टर को लेकर करीबन 21 वेंचर हमारे चल रहे हैं, जिसमें टैक्सेशन एक हो गया, फाइनेंस हो गया, मीडिया है, पब्लिकेशन है, IT है, फैशन है, फ्रेंचाइजी है, एजुकेशन के अंदर हमारे प्ले स्कूल है, किड्डो करके प्ले स्कूल हम लोग देते हैं, टैक्सवे कॉलेज हमारे पास में है, और ये मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट भी रन कर रहा है। तो टैक्सवे ग्रुप के साथ मल्टीपल वेंचर जुड़ के काम कर रहा है। उसके अंदर सबसे अच्छा जो और यूनिक जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है वो है मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आप ये जो वेबिनार है वो ज्वाइन कर रहे हैं। काफी सारे स्टाफ यहाँ पे है, 250 लोगों का स्टाफ है, और अजमेर की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो टैक्सवे ग्रुप के है। अब हम बात करें थोड़े से बिजनेस मॉडल की। मान लीजिए मैंने आपको बेसिक समझाया कि न्यूमोनिक साइंस को हम काफी बड़े लेवल एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, बिकॉज मेमोरी साइंस के ऊपर जो न्यूमोनिक साइंस है उसके ऊपर वर्किंग तो बहुत कर रहा है, बट इसके ऊपर बड़े लेवल पर रिसर्च किसने नहीं किया है। ठीक है, न्यूमोनिक साइंस एक तरह से वैदिक टाइम से चला आ रहा है, बट इसके ऊपर सिलेबस किसी ने तैयार नहीं किया, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च, तो उसी रिसर्च को कंप्लीट करते हुए हमने कुछ बिजनेस मॉडल बना रखे हैं। बिजनेस मॉडल क्या है उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है वो हमारा काउंसलर फ्रेंचाइजी। और काउंसलर फ्रेंचाइजी बेसिकली होता क्या है, इसमें दो तरह के मॉडल होते हैं। या तो हमारे पास टीचिंग कैटेगरी से लोग जुड़ते हैं, जो टीचर है, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो हमारे बनते हैं ट्रेनर। दूसरे पर्सन वो लोग होते हैं, सर मैं पढ़ाना तो नहीं चाहता हूँ, मेरे पास लोगों का नेटवर्क है, मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मेरे पास स्कूल में अप्रोच है, ठीक है, मैं बुक सेलर हूँ, मैं MR हूँ, तो मेरे पास तो लोगों के नेटवर्क अवेलेबल है, तो उन लोगों के लिए क्या है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये दो तरह के ग्राउंड लेवल की हमारी फ्रेंचाइजी है, जिसके अंदर आप जुड़ के हमारे साथ में वर्किंग कर सकते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो वर्क एज ए ट्रेनर। वर्क एज ए ट्रेनर में बेसिकली होता क्या है, आप में जो लोग टीचिंग कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, जो ऑलरेडी खुद का इंस्टीट्यूट है, स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल है, तो वो चाहते हैं कि अपनी स्किल को और डेवलप करना है, अपने बिजनेस को और ग्रो करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको कंपनी का ट्रेनर बनाते हैं, जिसके अंदर हम आपको इस जितने भी मेमोरी मेथड्स है, 14 मेथड्स है, इसके ऊपर आपको ट्रेन करते हैं, और काफी पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो कहीं ना कहीं आपने नवीन सर के प्रीवियस वेबिनार में देखे होंगे, या फिर टीम ने आपको शेयर किए होंगे, जहां पे आप किसी भी 10 साल के कैलेंडर में से कोई सी भी डेट अगर आप कोई बच्चा आपसे पूछता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, उससे पहले 2 सेकंड में आप उसका आंसर दे देंगे। या फिर आपने ऑडियंस किसी स्कूल या ऑडियंस के अंदर गए, वहां पे आपने मेमोरी का गेम खेला, गेम क्या था, आपने उस स्कूल के बच्चों के से कुछ नंबर उठाए, कुछ नंबर पूछे, और वो सारे नंबर आपने पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिख लिए, और उसी स्कूल के बच्चों से पूछा कि ये नंबर इतने सारे जो 100 नंबर है, ये अगर आपको याद करने तो कितना टाइम लगेगा। स्कूल के बच्चे बोलेंगे सर 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले अगर वेबिनार आप भी सेम आंसर देते थे। बट आप क्या करते हैं, हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद में वो इतने 100 नंबर जो होते हैं वो 2 सेकंड में किसी को भी याद करके आप सुना देते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे आपसे काफी कि आपने कैसे किया, उनको ये मैजिक लगता है, लेकिन आप उनको बताते हैं कि ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक साइंस है, वो है न्यूमोनिक साइंस। तो बेसिकली हम आपको इसमें क्या करते हैं, आपकी कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर सारे सारे 14 मेथड आपको सिखाए जाते हैं, और उन मेथड्स को सीखने के बाद आप बनते हैं हमारे ट्रेनर। ट्रेनर बनने के बाद आपको करना क्या होता है, बेसिकली आप अपने एरिया के अंदर एक ऑफलाइन सेंटर रन करते हैं, जैसे ऑलरेडी आपका इंस्टीट्यूट चल रहा होगा, तो सेम इसी इंस्टीट्यूट के साथ में, उसी कोचिंग सेंटर के साथ में आप मेमोरी का भी ऑफलाइन सेंटर रन करते हैं। जहां पे होगा क्या, आप ये जो मेमोरी टेक्निक होती है, मेमोरी टेक्निक बेसिकली बच्चों के 6 मंथ का कोर्स होता है, और ये 6 मंथ आपको रेगुलर नहीं पढ़ाना। यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो क्लासेस होगी संडे टू संडे, मतलब वीक में एक दिन बच्चा आपके पास में आता है और आपसे मेमोरी टेक्निक सीख के जाता है। तो टोटल 6 महीने के अंदर 24 डेज की क्लास होगी। अभी 24 डेज एक तरह से पूरा मटेरियल हम आपको बना देंगे कि आपको डे 1 से लेके डे 24 तक क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटी करानी है, कौन सा वीडियो दिखाना है, क्या प्ले करना है, तो कंप्लीट एक्टिविटी हमारी तरफ से आपको बनी बनाई दी जाती है। तो आपको कंप्लीट 24 डेज का सेशन फ्लो हमारी तरफ से दिया जाता है। तो आपको ट्रेनिंग लेने के बाद में आपके एरिया में जाना है, एक ऑफलाइन सेंटर रन करना है, और बच्चों के कोर्स के बारे में बता के उनके एडमिशन लेने होते हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं 10 साल से, सारे बच्चों को आप इन्वाइट करते हो, सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में बैठते हैं, बिकॉज ये है मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बच्चे के पॉइंट वाला आंसर 8th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे के, फिर उससे बड़े बच्चे के भी कहीं ना कहीं आता होगा, यूज आता होगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ एक इंस्टीट्यूट में आप एक ही क्लास में बैठते हैं। तो और मैक्सिमम 30 बच्चों से ज्यादा आपको बैच में नहीं बिठाना है, बिकॉज 1-to-1 एक्टिविटीज इस क्लासरूम में आप करवाते हैं यहाँ, ठीक है।
अर्निंग क्या होती है इसके अंदर आपकी, मान लीजिए आप इमेजिन करिए आपका एक ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे आप बच्चों को एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, काफी सारे बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आप उनको टीवी स्क्रीन प्रोजेक्टर या कहीं पीपीटी के माध्यम से सारी चीजें सिखा रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो आपके पास में आ रहा है, पेरेंट्स क्या क्यों आएगा, बिकॉज वो कहीं उनकी काउंसलिंग आप करते हैं, उनको डेमो दिखाते हैं, डे 1 के ऊपर उनको आप इन्वाइट करते हैं। तो इस तरह पूरी एक्टिविटी करने के बाद आप बच्चे से पेरेंट्स एक फीस चार्ज कर सकते हैं, और फीस के थ्रू आपकी इनकम होती है। फीस क्या लेनी है, फीस आप 5,000 से लेकर 10,000 तक ले सकते हैं, बिकॉज फीस में आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी नहीं देनी होती है, फीस आप खुद सेट करते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल काफी ज्यादा है, आपको लगता है कि मुझे 5,000 फीस लेनी है तो आप 5,000 फीस, आपको लगता है 8,000 फीस ले तो 8,000 फीस भी ले सकते हैं। तो फीस आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप 6 महीने किसी बच्चे को सिखा रहे हो इस मेमोरी साइंस के ऊपर, तो क्या फीस लेना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी इसमें आपसे कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करती है। हम आपको इसमें क्या देते हैं, आपको उल्टा हम आपको एडमिशन के लिए वेबिनार प्रोवाइड करते हैं। आपके नेटवर्क में जो भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, स्कूल है, आपको उन लोगों को मेमोरी की डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं, वो डेमो आपको आपके ऑफलाइन सेंटर में बुला के देने हैं, और फिर वो देने के बाद हम आपको वेबिनार देते हैं, नवीन अग्रवाल सर के स्टूडेंट वेबिनार। उस वेबिनार में नवीन सर आते हैं, उन पेरेंट्स और बच्चे की वापस से काउंसलिंग करते हैं, मेमोरी क्यों लेना चाहिए वो बताते हैं, पावरफुल डेमो देते हैं। डेमो के बाद में फाइनल आपके पास, कि हमारे ऑलरेडी एक्सपर्ट ट्रेनर है जो मेरे गाइडलाइन के अंदर सारी ट्रेनिंग लेके गया, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग होती है नवीन सर के माध्यम से, तो उनके थ्रू ऑलरेडी आपको ट्रेन किया जाता है। तो सेम नवीन सर आपके बारे में प्रमोशन करते हैं, एंड में आपके सेंटर के अंदर एडमिशन किए उन सारे पेरेंट्स और बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने एरिया में जाके खुद का एक ऑफलाइन सेंटर रन करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए पूरे साल भर में अगर आपने 4 बैच भी चलाए और मिनिमम 5,000 फीस भी ली है, और एक बैच के अंदर मान लीजिए 30 बच्चे भी है 5,000 के हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपका एक बैच से आता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2 बैच चलाइए, 4 बैच चलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे कंपनी आपको रेगुलर सपोर्ट देती है, आप हमारे वेबिनार का यूज करो, आपको अनलिमिटेड पब्लिक वेबिनार देती है। उस वेबिनार में आप पेरेंट्स और बच्चों को इन्वाइट करो, वहाँ पे नवीन सर उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपके ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन की उनको आगे बताते हैं। तो आप खुद का एक ऑफलाइन सेंटर रन कर सकते हैं। इस तरह के सेंटर, इस तरह की क्लासेस वगैरह होती है हमारी, आप भी आपके सेंटर को सेटअप करके इस तरह की क्लासेस रेगुलर रन सकते हैं। एक तरह से आप अपने एरिया के एक एक्सपर्ट ट्रेनर हो गए, मेमोरी ट्रेनर हो गए। आपकी यूएसपी क्या रहेगी, क्योंकि बाकी आपके एरिया के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे कोई कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। एकेडमिक वाला जो इंस्टीट्यूट एकेडमिक सिखा रहा होगा, कॉम्पिटिशन वाला कॉम्पिटिशन वाले बच्चे जा रहे होंगे, और स्पोकन इंग्लिश वाले स्पोकन इंग्लिश वाले। लेकिन आपका इकलौता इंस्टीट्यूट ऐसा रहेगा जिसके अंदर ये सारे के सारे बच्चे आपके पास में आएंगे, बिकॉज आप सबसे यूनिक हो। बच्चा कॉम्पिटिशन, उसके भी मेमोरी टेक्निक काम आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश जा रहा है उसके भी काम आ रहा है, एकेडमिक वाले बच्चे भी काम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा रहेगी यार, ठीक है। तो आप एक ऑफलाइन सेंटर रन करके इस तरह बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे मेमोरी कैंप लगा सकते हैं, जैसे योगा क्लास होती है, डांस एक्टिविटी क्लास होती है। आप वहां पे जाके बच्चों को 10 दिन की, जहां पे आप सारे मेथड नहीं सिखाते, बिकॉज 24 डेज के अंदर तो आपको कंप्लीट मेथड कवर करते हैं, बट आपको लगता है तो आप 10 दिन के मेमोरी कैंप भी ले सकते हो, जहाँ पे कुछ बेसिक मेथड आप बच्चों को सिखाते हो। वहाँ पे 10 दिन की रेगुलर क्लास आप कंडक्ट करते हो, वहाँ पे 1,000 रुपए के आसपास मिनिमम फीस लेके आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी नहीं पे करनी होती है। इसके अलावा मेमोरी वर्कशॉप, मेमोरी वर्कशॉप का मीनिंग क्या होता है, आपको लगता है कि मान लीजिए आप ट्रेनर बन गए, मेमोरी वर्कशॉप के थ्रू क्या होता है, आप स्कूल्स में जाते हो और कम फीस के अंदर, क्योंकि आप स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल आपको इजी में एंट्री नहीं देता है, तो आप स्कूल के वेलफेयर फंड की, स्कूल के डोनेशन या वेलफेयर में कुछ पैसा आपको देना होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं, जिसमें डे 1 होता है ट्रायल। आपके स्कूल में जाना है, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के हम इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, बच्चे की मेमोरी को डेवलप करना चाह रहे हैं, और फ्री के अंदर कुछ बच्चों को मेथड्स भी सिखाएंगे। बच्चा वहां पे आता है, आप असेंबली हॉल या कोई अच्छे से हॉल, स्कूल के हॉल के अंदर अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं, उनके सामने जाके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। फिर लास्ट में अनाउंसमेंट करते हुए, बच्चों मैं आपकी स्कूल में 2 दिन की एक वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा, जहाँ पे बच्चों को कुछ मेथड हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, सारे मेथड नहीं सिखा के 4 से 5 मेथड आपको सिखाया जाता है, आप बच्चों को सिखाते हो। इसकी भी पीपीटी हमारी तरफ से आपको बनी बनाई दी जाती है। इससे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे मान लीजिए आपने डेमो देखा, आपने नंबर डेमो किया, आपने कैलेंडर डेमो किया, बच्चे से पूछा कौन कौन सीखना चाहता है, तो सारे बच्चे हाथ खड़े करते हैं। लेकिन जैसे आप फीस बताते हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, बिकॉज आप फीस क्या लेते हैं, मात्र 100 रुपए या 50 रुपए आप फीस चार्ज करते हैं, बिकॉज आप सारे मेथड तो कर नहीं रहे, एक ट्रायल बेसिस में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 या 100 रुपए जैसे बच्चों को हम बोलते हैं, तो सारे बच्चे आपके साथ में एनरोल होने के लिए यस बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारे बड़े बच्चे, इसको सीखने के लिए बच्चा अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे निकाल के देने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप स्कूल्स वगैरह में जाके मेमोरी के वर्कशॉप करते हो, यहाँ पे 2 दिन की क्लास लेने के बाद 3rd डे पे आप क्या कर सकते हो, अगेन
लास्ट डे जो रहता है 30 दिन, आप अपने सेंटर के बारे में प्रमोशन करके बच्चों, अगर आपको और सीखना है तो यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट में ओपन कर रहा हूँ। तो मेमोरी के वर्कशॉप में क्या होगा, कम फीस के अंदर रेवेन्यू काफी ज्यादा निकल के आता है, और स्कूल्स यस करती है, बिकॉज स्कूल को कहीं ना कहीं इस रेवेन्यू में से आप कोई ना कोई उसके वेलफेयर फंड या डोनेशन में कुछ आप पैसा देते हैं, 10 से 20%, बिकॉज इसमें फीस पूरी आपकी होती है, अर्निंग पूरी आपकी होती है, आपको डिसाइड करना है कि आपको स्कूल से क्या शेयरिंग करनी होती है, ठीक है। तो स्कूल वर्कशॉप के अंदर करके आप काफी अच्छा बेनिफिट, हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग लोकेशन के ऊपर है ये प्रोग्राम करते हैं। मैं खुद गुजरात के अंदर जूनागढ़ स्कूल है, वहां पे करीबन 1200 बच्चों को मेमोरी की वर्कशॉप करके आया था, वहां पे 100 रुपए फीस भी थी, 1,20,000 रुपए का रेवेन्यू वहां पे हम लोगों ने कंडक्ट करा था। ये पंजाब की स्कूल है, अजमेर की स्कूल, अलग अलग लोकेशन के ऊपर हमारी फ्रेंचाइजी है जो कि जाके अलग अलग वर्कशॉप करती है, वहां पे कम फीस के अंदर काफी मोटा रेवेन्यू उठा के लेके आती है। तो एज ए ट्रेनर में बेसिकली होता क्या है, ये सारी की सारी मेमोरी टेक्निक हम आपको सिखाते हैं, आप सीखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड के अंदर। सीखने के बाद लाइफ टाइम आप किसी को सिखा के पैसा कमाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपको हम कार चलाना सिखा रहे हैं, एक बार आपने ड्राइविंग सीख ली, अब सिखाने के बाद आप खुद का ड्राइविंग स्कूल खोलो, घर के फैमिली मेंबर को सिखाओ, अपने दोस्त को सिखाओ, किसी को भी सिखाओ, आप सिखा के पैसा कमा सकते हो। हम आपकी स्किल, आप ऑलरेडी एक स्किल और डेवलप कर रहे हैं, और उस डेवलप करने में स्किल को हम सर्टिफाइड करके, आप एक्सपर्ट ट्रेनर हो, सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो उस और साथ ही मेरे पीपीटी वगैरह जो कॉपीराइटेड वो सारा मटेरियल हम आपको देते हैं यूज करने की, पूरा बिजनेस मॉडल जो है हम आपको बना के देते हैं। उसी बिजनेस मॉडल को आपको आप सीख चुके हो, सीख के सिखा के लाइफ टाइम पैसा कमाना होता है। तो आप में से जो भी लोग टीचिंग कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, वो कंपनी के ट्रेनर बन के इसमें बेनिफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी फीस क्या लगती है, बिकॉज नवीन सर अगर एक 1-to-1 जब क्लासरूम लेते हैं तो करीबन 2 लाख रुपए ट्रेनर बनने की फीस होती है इन मेथड्स को सीखने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसके इन्वेस्टमेंट को जानते हैं। बेसिकली ट्रेनर जो बनता है, ट्रेनर के राइट्स जो हम आपको देता है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है 50,000, जो कि एक स्टैंडर्ड प्राइस है। 50,000 आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको कंपनी को पे करना होता है एक बार सीखने के लिए। आज बिजनेस करने के लिए पैसा हर जगह हम पैसा कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी फी कर रहे हैं। इस 50,000 में आपको देंगे क्या, सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की होती है आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको मेथड सिखाए जाते हैं, काफी सारे प्रैक्टिस मेथड सिखाए जाते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है आपकी अजमेर हेड ऑफिस, हमारा हेड ऑफिस अजमेर में है, टैक्सवे के अंदर ही आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है 2 डेज की। तो आप या तो दोनों में से एक ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर दोनों लेना चाहिए दोनों भी ले सकती है, आपके ऊपर आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग देखना है। आप पहले अगर मान लो अभी ऑफलाइन नहीं आ पा रहे तो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपको लगता है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट दिसंबर की 12 और 13 को हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच बन रहा है, तो आप यहाँ पे आके भी इस फ्रेंचाइजी के जो फ्रेंचाइजी के आके इसमें ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट 15 डेज की तो होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 डेज की होती है ऑफलाइन ट्रेनिंग। इसके अंदर आपका फूड अकोमोडेशन चार्जेबल होता है, यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग लेके, और यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे कंपनी के अवेलेबल है, बट आप चार्जेबल होते हैं, या तो आप बाहर स्टे कर सकते हैं अजमेर वाली लोकेशन, या फिर कंपनी के ट्रेनिंग रूम्स वगैरह बने हुए वह आप चार्ज देके भी रह सकते हैं। इसमें रेगुलर हमारी तरफ से आपको मार्केटिंग मटेरियल दिया जाता है, आपको आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए हाथ से हाथ मिला के हम आपके साथ में खड़े रहते हैं। आपको सर्टिफाइड किया जाता है कि आप मेमोरी साइंस के एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, इसी चीज का हम सर्टिफिकेट देते हैं, कॉपीराइट पीपीटी आपको दी जाती है, सारा मटेरियल बना बिजनेस मॉडल हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। आपको अनलिमिटेड पब्लिक वेबिनार दिए जाते हैं, आप उन वेबिनार का यूज करके रेगुलर अपने सेंटर पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्कूल में वर्कशॉप करना है तो स्कूल में वर्कशॉप के अंदर भी आप हमारे उन वेबिनार का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ट्रेनर बन के 50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर बन सकते हैं और इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अर्निंग होती है फीस के माध्यम से, तो ये होगी आपकी स्टैंडर्ड फीस। बट अभी मंथ क्लोजिंग है, इसमें एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप कंपनी के ट्रेनर बनने हैं तो आपको 50,000 पे नहीं करना है। एक ऑफर है, ऑफर क्या है, अगर कंपनी के ट्रेनर बनते हैं तो आपको 50,000 नहीं, आपको देना ओनली फॉर 20,000 रुपए, 20,000 आपका एक ऑफर फीस है। अगर आप कंपनी के ट्रेनर बनना चाहते हो आपको 50,000 से 20,000 के अंदर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, सेम राइट्स, जो भी बिजनेस जो इसमें आपको फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, सारी फैसिलिटी आपको 20,000 में ही मिल रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना होता है। तो आपको 50,000 की जगह 20,000 के अंदर ये ट्रेनर फ्रेंचाइजी के राइट्स मिल रहे हैं कि एक बार आप फ्रेंचाइजी फीस पे करके लाइफ टाइम इसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी ये एक दूसरा मॉडल होगा। अभी मैंने आपको जो बताया वो है हमारा कंप्लीट, जो टीचिंग कैटेगरी से जुड़े हैं वो लोग बनते हैं हमारे ट्रेनर। अब आप में से वो लोग जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सर मेरे पास तो पढ़ाने का समय नहीं है, मैं टीचर हूं बट पढ़ाना नहीं चाहता, या फिर मैं सर एमआर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास स्कूल्स का कॉन्टैक्ट है, मैं बुक सप्लायर हूं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मॉडल क्या है, आपको सेम इसी मेमोरी टेक्निक के रिकॉर्डेड कोर्सेज
रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं जो हमने कोर्सेज, एक बैगलेस इंडिया एक प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है जिसका लिंक ऑलरेडी आपको टीम ने शेयर किया होगा, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर बैगलेस इंडिया करके अगर सर्च करते हैं तो आप वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बैगलेस इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जहां पे इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने मेमोरी के रिकॉर्डेड कोर्स डाल रखे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस एक कोर्स की फॉर्मेट में हमने डाल रखे हैं, तो आप उन कोर्सेज को सेल करके बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके ऊपर आपको 100 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, बिकॉज हमारे इस एप्लीकेशन को बनाने का टारगेट क्या है, यहाँ पे जो मेमोरी टेक्निक, बिकॉज मेमोरी टेक्निक तो और भी लोग सिखा रहे हैं, पूरे इंडिया में काफी सारे आपको प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी लोग सिखा रहा है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट और भी चल रहा है, बट हम आपसे उनसे यूनिक क्यों है, यूनिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमारा टारगेट क्या, मेमोरी को हर लैंग्वेज में लाना। अभी हमारे पास मेमोरी टेक्निक हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, सिंधी के अंदर, गुजराती के अंदर, बंगाली के अंदर, मल्टीपल लैंग्वेज 5 से 6 लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल, जो किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म का आज के समय अवेलेबल नहीं है। साथ ही मेमोरी टेक्निक को हमने हर प्राइस में डाला है। आज पेरेंट्स सीखना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है वो 2000 5000 फीस पे नहीं कर रहे हैं, तो हमने इस प्लेटफॉर्म में क्या किया है, मेमोरी टेक्निक का कोर्स को 500 रुपए में भी डाला, 1000 में भी डाला, 2000 में भी डाला है। यहाँ पे मेथड सारे सेम है, बट टीचर्स की प्रोफाइल सबकी अलग है, उनको पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस एप्लीकेशन के इतने सारे कोर्सेज, जो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं, उन सबको सेल करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में 100 रुपीज से लेके 5000 तक के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सेल करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे सबसे जो यूनिक हमारा कोर्स है वो है नवीन अग्रवाल सर का, जो जिसकी प्राइस है 1400 बच्चे के लिए, आप उसको 1400 के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और इस एप्लीकेशन में बेसिकली कंप्लीट हम लोग डायरेक्टली सेल नहीं करते, हम आपके थ्रू इन प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, बिकॉज हमने इस एप्लीकेशन पे ऊपर जो भी प्राइस डाल रखी है वो 1.5 गुना डाल रखी है। मान लीजिए 1000 रुपए का कोर्स है तो वह 1500 रुपए की MRP है, ताकि लास्ट में जब आप बच्चे से बात करते हैं या हमारे वेबिनार में इनवाइट करते हैं, हम आपका प्रमोशन वहां पे करते हैं कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट लेते तो आपको मिल रहा है 1500 में, बट जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है तो आपको ये कोर्स कितने में मिलेगा, मात्र 1000 रुपए में। तो इस वजह से हमारा काम क्या, डायरेक्टली आपके थ्रू कोर्सेज को सेल करना। तो यहाँ पे नवीन सर का कोर्स एक USP है हमारे इस पूरे कोर्सेज के अंदर। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म में हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम सिर्फ मेमोरी के ऊपर ही बेस्ड है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटर है, तो हमने इस प्लेटफॉर्म में क्या किया, और भी मल्टीपल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो कोर्सेज तो होते हैं वो सारे कोर्सेज प्लेटफॉर्म में हम लोग लेके आए। यहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स, अबेकस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, मल्टीपल तरह के कोर्स, मल्टीपल वेराइटी, मल्टीपल फ्लेवर, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल प्राइस, इन सब के अंदर देखने को मिलता है। तो आज के समय में एक भी ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म में दे रहा हूं, वो भी मल्टीपल प्राइस और मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको हम लोग दे रहे हैं जिसके साथ ही आपके बेचने की काफी सारी वैरायटी होती है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप हमसे नहीं जुड़े, किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करने गए, मार्केट में गए, हो सकता है एग्जांपल अपन बायजूस की मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं, आप बायजूस की मार्केटिंग करते हैं, आप उसके प्रोडक्ट मार्केट में लेके गए, हो सकता है जिस कस्टमर के पास आप गए उस कस्टमर ने बोला कि मैंने ऑलरेडी अपने बच्चे को एकेडमिक दिला रखा है, तो मेरे ख्याल से वहां पे अटक गया, आप उनको क्या सेल करेंगे। बट यहाँ पे आपका उसका आंसर है, अगर मान लीजिए उस बच्चे ने एकेडमिक ले रखा है, आप उसको वैदिक मैथ्स दे सकते हैं, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसको मल्टीपल तरह के कोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल तरह की वेराइटी, हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए 3 लोगों को टारगेट हमने फॉलो किया है। सबसे पहले कस्टमर, कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर है उन सबको सारी की चीजें, जितने भी होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे एकेडमिक हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वैदिक मैथ्स हो, अबेकस, जितने भी तरह के कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए, वो भी मल्टीपल वेराइटी। तो हमने कस्टमर को फोकस किया है, हमने फोकस किया है आप लोगों को, हमारे सप्लायर, कि अगर आप एडटेक में हमसे जुड़ते हैं तो आपको बेचने के लिए इतनी सारी वेराइटी मिलेगी। अभी इसके अंदर आपको 150 के आसपास टोटल प्रोडक्ट अवेलेबल है, आने वाले 2 साल में आपको 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे सेल करने के लिए। तीसरा हमने टारगेट किया है इस प्लेटफॉर्म को भरने के लिए टीचर्स को। हमने एक टीचर पार्टनर प्रोग्राम चला रखा है जिसके अंदर पूरे पेन जो भी एक्सपर्ट टीचर है वो हमें कोर्सेज दे रहे हैं, और उन कोर्सेज को वो खुद भी सेल कर रहे हैं, साथ ही हमारे जितने भी लोग हमसे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं उनके सेल करने के ऊपर कुछ ना कुछ उनको परसेंटेज दे रहे हैं। तो इस वजह से जो मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ 10,000 कोर्स, वो बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो टीचर को फ्री के अंदर इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है और साथ ही सेल करने के अंदर भी बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या, इन तीनों लोगों को लेके हमने कस्टमर को, आप लोगों को और टीचर्स को, इन सबको लेके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया बैगलेस इंडिया, जिसके आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन आप विजिट वहां पे कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस एप्लीकेशन के मल्टीपल कोर्सेज को आप सेल करके कंपनी के एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आपका बेनिफिट मिलता है। क्या पैसा आप कमाते हैं उसको थोड़ा एक बार अच्छे से समझते हैं।
मैंने आपको बताया था इस एप्लीकेशन में 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के कोर्स अवेलेबल। यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी बांट रखी है। कैटेगरी 1 है जो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट है, जिसने कंपनी ने किसी पर्सन को हायर करके सैलरी पे करके रिकॉर्ड करा रखे हैं, उसके अंदर आपका मार्जिन रहता है 50%। अगर आप 100 रुपए का कोर्स बेचते तो 50 रुपए आपके, 50 रुपए कंपनी का। 1000 का बेचा तो 500 रुपए आपके, 500 आप 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक कोई भी अगर कोर्स बेचते हैं तो उसमें आपका मार्जिन रहता है 50%, और वो है कैटेगरी 1 जो कंपनी के ऑन प्रोडक्ट, उसमें आपको कमीशन मिलता है 50% का। कैटेगरी 2 क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हम टीचर्स को लेके आ रहे हैं, तो टीचर्स वाले सेगमेंट में आपका कमीशन क्या रहेगा, उस टीचर को पर्टिकुलर 10 से 20% देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बच रहा है वो कंपनी के एक्चुअल बेनिफिट है, और उसका 40% पार्टनर हम लोग आपको बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये सारी कैटेगरी आपको रेगुलर दिखती रहती है, बिकॉज हम आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आपको ये कंप्लीट कोर्स देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस एप्लीकेशन के जितने भी कोर्स है उनको सेल करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास अभी 5,000 रुपए तक का कोर्स आने वाले में, इसमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपए के कोर्स भी हम लोग इस एप्लीकेशन में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 50% तक का प्रॉफिट गेन करके और काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज काफी सारी कंपनी है, काफी सारी फ्रेंचाइजी है जो एडटेक में काम कर रही है, बट हम उससे यूनिक क्यों, यूनिक मैंने आपको बताया क्योंकि एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है एडटेक जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी सेल करने के लिए और कस्टमर को मिलेगी परचेस करने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कंपनी आए तब तक हम किसी अलग प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उनसे ऊपर रहेंगे। हम इसमें एकेडमिक में नहीं बिड़ रहे। एकेडमिक का हमने कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, केजी क्लास से लेकर 10th क्लास तक का कंप्लीट एकेडमिक हमने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है एनिमेशन फॉर्मेट के अंदर, जो आप किसी न किसी कोर्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेरेंट्स और बच्चों को आप दे सकते हैं। तो हमारा काम क्या, एकेडमिक में नहीं बिड़ना, क्योंकि एकेडमिक में ऑलरेडी बड़े बड़े हाथी बैठे हैं, अगर उन हाथी से हम भिड़ने गए तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके आए, यूनिक चीज को लेके आए जिसके साथ आपका भी काफी अच्छा बेनिफिट जुड़ा हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, बिकॉज काफी सारे एडटेक कंपनियां जिसका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी पे करते हैं। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने की आपकी फीस कितनी है, 50,000 आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है कि 50,000 रुपए हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के राइट्स देते हैं। 50,000 पे करके आप कंपनी के अपने एरिया के एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और पूरा पैन इंडिया ओपन है आपके लिए। पूरे पैन इंडिया में सर आप कोर्स सेल करके बेनिफिट कमा सकते हैं। इस 50,000 में आपको देते क्या है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलती है, आपको फूड अकोमोडेशन आपको कंपनी के चार्जेबल बेसिस में मिलते हैं, आपको एक मैनेजमेंट पोर्टल कि जिस भी बच्चों का आप कोर्स सेल कर रहे हैं वो बच्चा आपको रेगुलर दिखता रहता है, एक मैनेजमेंट पोर्टल आपको देता है। जिस बच्चे ने एक बार परचेस कर लिया वो बच्चा बाद में अगर कभी भी कोर्स परचेस करता है तो उसके भी आपको अंदर कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलता रहता है। तो रेगुलर कंप्लीट आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बना के देते हैं, आपको सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बना के हम लोग देते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। साथ ही हम आपको उनको सेल करने के लिए अगेन हम आपको वेबिनार देते हैं, आप हमारे उन वेबिनार का यूज करके उनका बेनिफिट्स लेके स्कूल्स वगैरह में जाके बल्क के अंदर आप कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हैं, राइट। और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, आपको इस 50,000 के अंदर आपको 30,000 रुपए की डिजिटल करेंसी, मतलब आपको रिवॉर्ड बैलेंस फ्री देते हैं। अब ये रिवॉर्ड बैलेंस की क्या कहानी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने वाली बात है। रिवॉर्ड बैलेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप कंपनी का कोई कोर्स बेचते हैं, 50% आप रखते हो, 50% कंपनी रखती है। तो जो आप 50% कंपनी को पे कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल बैलेंस में से, इस रिवॉर्ड बैलेंस में से और 50% कम करा सकते हो। तो जैसे आप कंपनी को 500 रुपए दे रहे थे तो आपको 250 रुपए और कम हो गया, आपको कंपनी को एक्चुअल 250 रुपीज ही देना है। तो इसका मतलब, इसको और सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब तक आपका जो डिजिटल बैलेंस या फिर आपका रिवॉर्ड बैलेंस पड़ा है, आपका कमीशन ही 75% रहेगा। आपका कमीशन 75 से आपको 25 मतलब 1000 का कोर्स आपने बेचा तो आपको 250 रुपए कंपनी को देना है, 750 रुपए आपका बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं आपको 50,000 के अंदर 30,000 रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस आपको फ्री मिल रहा है। तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फीस। बट अभी इसमें आपको एक ट्विस्ट है, इसके अंदर आपको एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, आपको 50,000 पे नहीं करना, आपको ओनली देना 20,000 रुपए, 20,000 आपकी फीस है, एक ऑफर फीस है जिसको देके आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जिसके अंदर सेम आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, ऑनलाइन मैनेजमेंट पोर्टल, ये सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। साथ ही इसके अंदर आपको सेम 20,000 के अंदर 30,000 रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो प्लान है वो 2 ही तरह के प्लान है। या तो आप में से जो लोग टीचिंग से जुड़े हैं वो हमारे ट्रेनर बनिए, आप में से जो लोग जिनका कॉन्टेक्ट अच्छा है स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में, या कोई ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके नेटवर्क में पेरेंट्स हैं, तो आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनके भी पैसा कमा सकते हैं। तो 2 अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। लेकिन आप में से कोई चाहता है कि सर मैं दोनों तरह के काम करूं, मैं ट्रेनर भी बनूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बनूं,
तो उसके लिए मुझे 20,000 तो ट्रेनर के लिए देना पड़ रहा है, 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर के लिए देना पड़ रहा है, तो मुझे 40,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपको ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी करके हमारे प्लेटफॉर्म एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमने इससे ऊपर बनाया है ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर से, कि आपको 40,000 की जगह 30,000 के अंदर आपको दोनों राइट्स हम आपको दे रहे हैं। आप कंपनी के ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों तरह के काम आप कर सकते हैं ओनली फॉर 30,000 रुपए की एक मिनिमम फ्रेंचाइजी फी पे करके। तो ये दोनों तरह के राइट्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे इस चीज को समझते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा आपका सेमिनार, बिकॉज मान लीजिए मार्केट में आप करेंगे वेबिनार, मैंने आपको बताया कि आपके नेटवर्क में जो भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, उनको आप इनवाइट करो, वो लोग आते हैं और आने के बाद आपके कोर्स लेते हैं, फिर आपके एडमिशन कहीं ना कहीं आपके होते हैं। लेकिन सेमिनार एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर मान लीजिए आप आपके एरिया में कंपनी के सेमिनार करते हैं, तो सेमिनार के थ्रू आपके काफी अच्छे ब्रेक इवन, आपका जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी निकल के आता है। सेमिनार का फायदा क्या होता है, तो माउथ पब्लिसिटी आपके एरिया के अंदर हो गई, ब्रेक इवन आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी आता है। हमारा अभी तक जितने भी सेमिनार हुए सर, कम से कम 20 से 30% का रेशियो आता है। हम आपको बोलते हैं आप एरिया में मार्केटिंग करें, पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है सेमिनार पढ़ने के लिए, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या पैम्पलेट कहाँ लगाना है, किस लोकेशन में जाना है, स्कूल्स आपको कैसे यस करेगा, आपकी पूरी कंप्लीट सेमिनार को करने के लिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आप क्या करते हैं, अपने एरिया में हमारे स्पीकर नवीन अग्रवाल सर को इन्वाइट करते हैं, वहां पे वो सेमिनार कंडक्ट करते हैं और वहां पे आपका रिजल्ट काफी अच्छा निकल के आता है। आप अगर 500 पेरेंट्स और बच्चों को हमारे सामने बिठा देते हैं उस सेमिनार के अंदर, इजी वे के अंदर हम आपके वहां पे 50 से 100 बच्चों के एडमिशन करा के देंगे। तो आप कंपनी के सेमिनार करा के, बिकॉज वहां पे लाइव डेमोस्ट्रेशन होता है, इतनी ऑडियंस के अंदर पेरेंट्स जब लाइव ये डेमो देखते हैं, लाइव जो नंबर डेमो देखते हैं 10,000 साल के कैलेंडर में से डेट को, ये जब हम परफॉर्म कराते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है, उनको लगता है कि मुझे भी अपने बच्चों को सिखाना है। तो वहां पे आप क्या करते हो, सेमिनार के माध्यम से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इस तरह के सेमिनार होते हैं, ये रेगुलर, अभी इस महीने हमारे सेमिनार हुए, पिछले महीने सेमिनार हुए, जहां पे अगर मैं इस सेमिनार जो आपके सामने क्लिप आ रही है, इस सेमिनार की बात करता हूं, हमने 3 स्कूल में प्रोग्राम करे थे, करीबन टोटल तीनों स्कूल में मिला के 850 बच्चे बैठे थे, एक दिन में सेमिनार हुआ था, हमारी फ्रेंचाइजी ने कंडक्ट कराया था। 8 से 50 बच्चों में से हमने उसी दिन उसी डे पे 200 बच्चों को वहां पे कोर्स हम लोग सेल करके आए थे सेम डे के ऊपर। तो कहीं ना 2 लाख रुपए का रेवेन्यू उसी दिन हम उठा के लेके आए थे। तो इस तरह आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपने एरिया के अंदर नवीन अग्रवाल सर के सेमिनार करवा के काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। सेमिनार के थ्रू आपका रिजल्ट एकदम बाहर निकल के आते हैं, आपके एडमिशन बहुत जल्दी निकल के आते हैं। ये अलग अलग लोकेशन हमने सेमिनार करे हैं। ये गुजरात के अंदर सेमिनार करा हमने, आसाम में सेमिनार, जहां पे मैम ने सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराया था, हमने वहां जाके प्रोग्राम करा। करीबन मैडम ने 150 बच्चे बिठाए थे, 150 पेरेंट्स और बच्चों को बिठाया था। उस 150 में से भी 150 स्टूडेंट में से 30 बच्चों के इंस्टेंट हमने एडमिशन मैम को करा के दिए थे। और उन्होंने, मैम ने फीस रखी थी 10,000 रुपए फीस रखी थी, और उस 10,000 में मान लो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू उस मैम ने एक सेमिनार से कंडक्ट करा था, उन्होंने एक बेनिफिट करा था। तो एक तरह से आप लोग भी अपने एरिया का, आपको लगता है कि सर ठीक है आपने फ्रेंचाइजी ली या तो आप ट्रेनर बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लेकिन अगर आप कंपनी का सेमिनार अपने एरिया में ऑर्गेनाइज करा के काफी अच्छा और ज्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हो, तो आप कंपनी के सेमिनार भी करा सकते हो, जहां पे नवीन सर की एक प्रोफेशनल फीस होती है। वो फीस कितनी है, वो फीस है 50,000, 50,000 रुपए नवीन सर की फीस होती है कि 50,000 पे करके आप अपने एरिया के अंदर नवीन सर को इन्वाइट कर सकते हैं, और वहां पे आपका काफी अच्छा रेवेन्यू बाहर निकल के आता है। बिकॉज यहाँ पे आपकी फीस तो पूरी 100% आपकी होती है, और अगर कोर्स भी बेचते हो तो 75% आपका मार्जिन होता है। तो कहीं ना कहीं एक सेमिनार के थ्रू क्या होता है, आपका काफी सारा बेनिफिट निकल के आता है। तो आप नवीन सर का 50,000 पे करके अपने एरिया के अंदर सेमिनार कंडक्ट करा सकते हैं। अगर आप ट्रेनर में हैं तो ट्रेनर का 20,000 दे के 50,000 और अलग से पे करके सेमिनार करा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है तो 20,000 पे करके 50,000 पे कर, तो टोटल 70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप ई कंसल्टेंट, दोनों तरह के काम, जहां पे 30,000 तो आप वह दे रहे थे, 50,000 और पे करके 80,000 के अंदर आपको ये फ्रेंचाइजी मिलती है। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ऑफर, एक अच्छी बिजनेस, बिकॉज क्लोजिंग है, एक ऑफर मैं आपको देना चाहूंगा। ऑफर क्या है, अगर आप कंपनी के ई कंसल्टेंट प्रो करके फ्रेंचाइजी बनते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेनर फ्रेंचाइजी जो कि 20,000 रुपए की है, स्टैंडर्ड फ्रेंच 50,000, आपको ट्रेनर भी बना रहे हैं हम लोग, कितने में 50,000 के अंदर आपको ट्रेनर भी बना रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। साथ ही नवीन सर के 2 सेमिनार जिसकी वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपए, मैंने आपको एक सेमिनार की फीस बताई थी 50,000 रुपए, यहाँ पे नवीन सर के 1-1 लाख 50,000 रुपए के 1 लाख रुपए की वैल्यू के 2 सेमिनार हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो 50,000 के अंदर आपको ट्रेनर, डिस्ट्रीब्यूटर और साथ ही नवीन सर के 2 सेमिनार, और चौथी चीज आपको 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस यहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी में क्या है, इस फ्रेंचाइजी में काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो या तो आपके पास पोजीशन, या तो आप पहले ट्रेनर बन के अगर बाद में जाते हो तो आपको महंगा पड़ता है, या पे अगर डायरेक्ट ही 50,000 की फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक सेमिनार के थ्रू आपका काफी ज्यादा, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा 50,000 रुपए,
ये तो बाहर निकल के आता है, इसके अलावा भी आप 3 से 4 गुना अपनी जो आपने जो पैसा लगाया है 3 से 4 गुना का रिटर्न आप एक सेमिनार के थ्रू कंडक्ट जो है रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ई कंसल्टेंट प्रो करके हमारी फ्रेंचाइजी है जिसका आप बेनिफिट बन सकते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हमारे पास 2 ही तरह की फ्रेंचाइजी थी, ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर। आप अगर दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी बन जाती है जिसमें आपको 30,000 का इन्वेस्टमेंट देना होता है। अब इसमें एक सर्विस एड हो गई हमारे सेमिनार। अगर आप सेमिनार करवाना चाहते हो तो 20,000 और पे कर, 30 तो दे ही रहते, 20,000 और पे करके ई कंसल्टेंट प्रो करके आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो ये 4 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेनर, ई कंसल्टेंट और ई कंसल्टेंट प्रो। तो ये 4 तरह की फ्रेंचाइजी मॉडल है जो आप लेके हमारे साथ में बेनिफिट कमा सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें भी कुछ और ऑफर, बिकॉज कल हमारा लास्ट डेट है इस ऑफर के लिए, इस मंथ को एंड होने के लिए, तो कुछ एडिशनल ऑफर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ऑफर क्या है कि अगर आप ट्रेनर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ट्रेनर फ्रेंचाइजी मैंने आपको 20,000 की बताई थी, बट अगर आप कल तक 1 शॉट पेमेंट करते हैं, एक साथ पूरा पेमेंट पे करते हैं, तो ट्रेनर फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी 18,500 के अंदर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी 20,000 की जगह पड़ेगी आपको 18,500 के अंदर, और रिवॉर्ड बैलेंस वहां पे आपको 30,000 मिल रहा था, यहाँ पे रिवॉर्ड बैलेंस भी आपको ज्यादा मिल रहा है 40,000 रुपए का। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्काउंट के साथ साथ रिवॉर्ड बैलेंस भी ज्यादा मिल रहा है। ई कंसल्टेंट जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 30,000 की जो फ्रेंचाइजी है आपको 30,000 की जगह कितने मिलती है 28,500 के अंदर, जहां पे आपको करीबन 94,000 का करीबन 3 गुना के आसपास का रिवॉर्ड बैलेंस हम लोग फ्री दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आप ई कंसल्टेंट बन सकते हैं या फिर ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी। इसके अंदर आपको बताया कि 50,000 की फ्रेंचाइजी है, बट आपको 50,000 की कितने मिल रही है 47,000 की फ्रेंचाइजी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आपको 1 लाख की जगह मैंने आपको रिवॉर्ड बैलेंस बताया कि 1 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस मिलता है ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी के अंदर, जहाँ पे आपको नवीन सर के 2 सेमिनार, ट्रेनर, डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के रेट, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बैलेंस दिया जाता है 4,70,000 रुपए का। तो कोई ना कोई बेनिफिट है। और साथ ही डिजिटल रिवॉर्ड का कहानी मैंने आपको बताया, आपका कमीशन ही 75% रहेगा। जब तक आपका ये डिजिटल बैलेंस खत्म नहीं होगा आपको कमीशन ही मैक्सिमम कंपनी आपको दे रही है। और डिजिटल बैलेंस एक तरह से रही है, जो रिवॉर्ड बैलेंस है ये कोई मिठाई नहीं है जो आपने बना के रख ली, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कभी खराब नहीं होगी। आप कभी ना कभी इसको काम करके इसको कैश कभी भी आप कर सकते हैं। तो इजी वे के अंदर आपको 47,000 लगा के 4,70,000 रुपए आपके पास आना फिक्स है। तो ये एक ऑफर है जो कि लास्ट डेट है 30 तारीख तक। आप आपके जो भी सेल्स पर्सन जिससे आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया, इस मीटिंग में इनवाइट किया, आप उनसे बातचीत करके और इस ऑफर को बुक कर सकते हैं। इसका पूरा पेमेंट आप करके इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था हमारा ग्राउंड लेवल के फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें वो पर्सन जो पर्सन चाहता है कि नहीं सर मैं टीचर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो वो थे हमारे यहाँ तक के बिजनेस मॉडल। तो आप में से जो भी लोग जिनको लगता है कि मैं डायरेक्ट वर्किंग इतना, मैं तो ट्रेनर बन के काम करना चाहूंगा या डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना चाहूंगा, तो उनके लिए सेशन यहीं पे एंड होता है। लेकिन आप में से वो लोग जिनको लगता है कि नहीं मुझे और बड़ा काम करना है, मुझे अपने पूरे सिटी के मोनोपोली राइट्स चाहिए सर, कि सिटी के अंदर मान लो मैं काम नहीं भी करूं, मेरे को तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, एक रॉयल्टी वाला प्लान चाहिए सर पे। कि मान लीजिए मैंने तो इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया, कुछ नहीं करे, कंपनी काम करे या कोई और पर्सन काम करे तो मुझे उसका पैसा मिले। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ मोनोपोली प्लान्स, कुछ और बड़े प्लान, जिसके अंदर कंपनी के साथ में आप मिलकर कंपनी के इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्टमेंट पे करके और बड़े लेवल पे कंपनी के साथ में काम कर सकते हैं। वो प्लान कौन से है? वो हमारे पास एक तरह से कंपनी यहाँ पे 4 पॉजिटिव, हमारा टारगेट क्या है पूरे पैन इंडिया में 20,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। अब ये जो 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बनाएंगे, ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी अकेले जो उनको कवर नहीं करेगी, उनको टेकल, उनको सर्विस तो नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इन 20,000 लोगों को मॉनिटर करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 4 पोजीशन बना रहे हैं। वो 4 पोजीशन कौन कौन सी है? वो 4 पोजीशन है सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट। एक तरह से 4 मास्टर फ्रेंचाइजी होगी जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया मोनोपोली दे रहे हैं, एक एरिया बाउंड्री दे रहे हैं कि सर आपके सिटी के अंदर, आपके पूरे सिटी की हमने एरिया बाउंड्री, जैसे मैं बात करता हूँ मेरे अजमेर सिटी है, मैंने पूरे अजमेर सिटी के राइट्स मैंने एक सिटी हेड को दे दिए। तो जो भी हमारे पास सिटी हेड बनता है वो एक बार कंपनी की सिटी हेड की फ्रेंचाइजी लेगा, और उस अजमेर सिटी के अंदर जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर, डॉट का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं सर, आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, आप तो कोर्स में आप तो डिस्ट्रीब्यूटर बना दो सर वहां पे, तो वहां पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो सारे आपकी टीम कहलाएगी। मैंने एक शब्द बोला आप बनाते हो तो आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे शब्दों को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप नहीं भी बनाते हो, अगर कंपनी भी बनाती है, पहले से मौजूद हो या कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़ रहे हैं, हम उन सबको आपके अंडर में मैप कर रहे हैं। और आपको क्या मिलता है, आप उस सिटी हेड हो गए, आपकी सिटी में मान लीजिए 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग काम करेंगे, उन सबके काम करने के ऊपर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। वो लोग काम क्यों करेंगे? बिकॉज वो है ई कंसल्टेंट, वो है डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेनर,
वो खुद के बेनिफिट, बिकॉज उन्होंने खुद ने 20,000 रुपए पे किया, 30,000 रुपए पे किया है, तो वो खुद के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, खुद के 500 रुपए कमाने के लिए, मतलब 1,000 रुपए का कोर्स बेच तो 50% के लिए काम करेंगे। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, अपने 50% पार्ट में से यहाँ पे इन 4 लोगों को कुछ ना कुछ शेयरिंग देती है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू क्या समझते हैं कि सिटी के अंदर, हम सिटी के अंदर पूरे सिटी के मोनोपोली दे रहे हैं, जहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके अंडर में, डिस्ट्रिक्ट में क्या है, छोटे छोटे और ऐसे ताल्लुक आते हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में क्या करता है, आपको छोटे सिटी हो सकता है एक सिटी में 30 लोगों की टीम हो या 30 डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि पॉसिबल है एक सिटी के अंदर 30 लोग आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात करता हूँ साल भर के अंदर क्या कंपनी या आप लोग हम मिलके 30 लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते। हमें सिर्फ उन, जैसे आप लोग भी तो वेबिनार देखे, आपने कोई ऑनलाइन इंक्वायरी करी, तो सेम हम लोग भी आपके एरिया में ऑनलाइन पूरे पैन इंडिया पे डेटा लगाते हैं, लोगों की इंक्वायरी करते हैं, आपके थ्रू डेटा लेते हैं और वहां पे इन 30 लोगों से लेकर 50 लोगों को अपॉइंट करते हैं और ये लोग काम करते हैं वहां पे। तो सिटी में मान लीजिए 30 लोगों की टीम भी है, तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक सिटी में 30 के आसपास है, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 भी अच्छी सिटी है तो करीबन 100 से ज्यादा लोगों की टीम होगी किसके पास, डिस्ट्रिक्ट के पास में। सेम जोन के अंदर क्या होगा, 3 से 4 अच्छे डिस्ट्रिक्ट होंगे, स्टेट पूरा डायनेमिक स्टेट के पूरे स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं बैकलेस के लिए, मेमोरी साइंस के लिए, तो वो लोग उनके काम करने के ऊपर कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एक तरह से मोनोपोली प्लान है जहां पे कंपनी हमारे पार्टनर बना रही है और इस सभी पोजीशन पे कोई एक पर्सन ही आ सकता। मान लीजिए किसी ने अजमेर सिटी मैंने ले ली तो कोई एक्स्ट्रा पैसा देके भी अजमेर सिटी के राइट्स कोई और नहीं ले पाएगा। सेम किसी ने डिस्ट्रिक्ट ले ली तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कोई एक ही पर्सन ले पाएगा। तो एक तरह से कंपनी के पोजीशन प्लान है जो कंपनी के वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ बेनिफिट देख के जाता है। क्या बेनिफिट मिलता है इसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको एक टेबल के माध्यम से आगे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपका फायदे क्या, आपका बेनिफिट, आपका फाइनेंशियल कैसे से आपको सपोर्ट मिलता है। बेसिकली मास्टर फ्रेंचाइजी में आपकी 3 तरह की इनकम होती है। पहली इनकम हो गई आपकी खुद अगर वर्किंग करते हैं। अब खुद वर्किंग में क्या है, या तो आप बच्चों को पढ़ाओ, आप चाहते हैं कि सर मैं भी कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहता हूं, तो आप करने के राइट्स हम आपको देते हैं। आप खुद बच्चों को पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप पढ़ाइए। आप खुद कोर्स सेल करना चाहते हो, कोई बात नहीं, खुद भी आप कोर्स के सेल करो, बट खुद कोर्स सेल करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा आपका जो कमीशन रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर के अंदर आपका कमीशन थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मिलता है। दूसरी इनकम आपकी क्या रहेगी, टीम के काम करने के ऊपर। अब टीम क्या, मैंने आपको बताया कि आपके उस सिटी में जितने भी लोग जो खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम करने के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। तीसरी इनकम क्या है, ब्रांच ओपनिंग। आप जो भी कोई फ्रेंचाइजी, मान लीजिए आपने खुद ने लिया सिटी डिस्ट्रिक्ट कोई भी प्लान, बट आपको क्या करना है, आपने नीचे फ्रेंचाइजी ओपन करानी है। और वो फ्रेंचाइजी जरूरी नहीं आप आपके सिटी में या आपके डिस्ट्रिक्ट, आपको पूरा पैन इंडिया ओपन है। पूरे पैन इंडिया में अगर आप कहीं पे भी कोई फ्रेंचाइजी ओपन करवाते हैं तो उस फ्रेंचाइजी ओपनिंग का जो भी वो फ्रेंचाइजी में पैसा देगा, चाहे 20,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, 1 लाख दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, जो भी फ्रेंचाइजी फीस पे करेगा, उस फ्रेंचाइजी फीस का कुछ ना कुछ कमीशन आपको एज ए सिटी हेड, एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड, एज जोन हेड या स्टेट हेड आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। बेसिकली 3 तरह की आपकी इनकम होती है। खुद के काम करने के ऊपर पैसा मिलता है, टीम के काम करने के ऊपर पैसा मिलता है, और आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग का भी पैसा मिलता है। ये 3 तरह के बेसिकली इसमें बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल और कमीशन चार्ट के ऊपर। अगर मैं सिटी लेवल की बात करता हूँ, सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी कोई एक ही पर्सन ले सकता है एक सिटी में से। तो सिटी का जो इन्वेस्टमेंट होता था करीबन 1.5 लाख रुपए का, डिस्ट्रिक्ट का जो इन्वेस्टमेंट होता है 2.5 लाख रुपए का, जोन मास्टर फ्रेंचाइजी कोई लेना चाहता है तो इसका इन्वेस्टमेंट होता है 6 लाख रुपए का। और जो स्टेट है वो हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस जो कि डायनेमिक है, आपको टीम के माध्यम से उसकी फीस पता है। मैं आगे जो स्लाइड आएगी उसमें आपको हर स्टेट की प्राइस आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे एक तरह से 4 पोजीशन प्लान है जो एक तरह से कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा ज्यादा पैसा लगाए कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन फायदा क्या रहेगा, आपको वर्किंग का पैसा भी मिलेगा, नॉन वर्किंग का भी पैसा भी मिलेगा। इसके अगर मैं कमीशन की बात करता हूं, जो मैंने आपको 3 इनकम बताई। पहली इनकम क्या है, खुद अगर डायरेक्ट सेलिंग करता है तो मैंने आपको बताया था ई कंसल्टेंट का कमीशन मैक्सिमम होता है 50%। लेकिन सिटी वाले के पास में क्या रहता है, आपको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या आपका कमीशन कितना रहेगा, 50 की जगह 55%। डायरेक्ट सेलिंग आप जो भी कोर्स बेचते हो, मान लो 1000 का कोर्स बेचा, 550 रुपए आपको रखने, 450 रुपए आपको कंपनी को, 450 रुपीज आपको कंपनी को देने होते हैं। तो यहाँ पर आपका कमीशन ही 55% रहता है। डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा 5%। अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आप रहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका कमीशन रहेगा कितना, 60%, जोन के अंदर 65% और स्टेट के अंदर आपका 70%। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिकॉज आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं, आप कंपनी के पोजीशन पार्टनर हैं, आप कंपनी के साथ एज ए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, साथ ही कंपनी के पार्टनर बनकर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कमीशन हर लेवल के ऊपर आपको 5% का बोनस मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बैलेंस, बिकॉज हर प्लान मैंने आपको बताया था रिवॉर्ड बैलेंस, यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड बैलेंस मिलता है। तो रिवॉर्ड बैलेंस के थ्रू क्या रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी निकल के आ रहा है, आपको कमीशन ही ज्यादा दे रहे हैं। तो रिवॉर्ड बैलेंस तक मैंने आपको बताया था कि आपके ई कंसल्टेंट तक आपका कमीशन रहता है 75%। लेकिन जब तक आपका रिवॉर्ड बैलेंस रहेगा, सिटी के अंदर आपका कमीशन रहेगा 77.5%,
डिस्ट्रिक्ट पे 80%, जोन के ऊपर 82.5% और स्टेट के ऊपर 85%। क्या मान लीजिए आपका कमीशन मैक्सिमम दे रहे हैं, अगर आप स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी हो, 1000 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं, 850 रुपीज आपको रखना, 150 रुपीज ओनली आपको कंपनी को देना है, तो यहाँ पे आपका कमीशन ही मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ये कब तक आपके रिवॉर्ड बैलेंस, हम आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट देते हैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कुछ डिजिटल करेंसी, कुछ रिवॉर्ड बैलेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तीसरी इनकम, तीसरी स्लाइड, आपको मिलता है 5%। आपको सिटी हेड होने के नाते 5% मिलता है आपकी पूरी सिटी में जितने भी लोगों की टीम काम करती है उसके काम करने के ऊपर। कैसे मिलती है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सिटी के अंदर 30 लोगों की टीम है, वो 30 लोग, एवरेज में बात करता हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे साल भर में अगर 500 कोर्स भी सेल करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पर्सन पूरे साल भर के अंदर 300 कोर्स, 300 से लेकर 500 कोर्स इजी वे में सेल कर सकता है। तो जो 50 लोगों की, जो 30 लोगों की टीम है, वो 30 लोगों की टीम इजी वे के अंदर मान लो 500 कोर्स भी सेल कर रही है, तो टोटल 15,000 कोर्स उस टीम के माध्यम से सेल हम लोग करवा रहे हैं। सेल कौन करवा रही? कंपनी, आपका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। कंपनी उनकी ट्रेनिंग ले रही है, उनसे सेल करा रही है, उनको वेबिनार दे रहे हैं, तो आपको तो वो टीम के काम करने को पैसा मिलेगा कंपनी की शेयरिंग में से। मान लीजिए वो जो 15,000 कोर्स सेल हो रहे हैं, आपको मैंने क्या बताया, हर कोर्स के ऊपर आपको मिलता है 5%। 5% कितना हो गया? मान लो 1000 रुपए का कोर्स बेचा, 1000 रुपए का 5% हो गया 50 रुपए पर स्टूडेंट, 50 रुपीज पर स्टूडेंट। तो ये जो 15,000 बच्चे कोर्स ले रहे हैं, जो कि आपकी टीम, आपके नीचे जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, तो इन 15,000 बच्चे पे, हर बच्चे पे आपको मिलता है 50 रुपए। तो करीबन 7.5 लाख रुपए का एक ऐसा नॉन वर्किंग की रॉयल्टी इनकम है जो कहीं ना कहीं कंपनी आपको फ्यूचर के अंदर नॉन वर्किंग के पैसे यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। अभी अगर 5 डिस्ट्रीब्यूटर तो 5 का मिलेगा, 10 है तो 10 का मिलेगा। मैं एक मैक्सिमम कैलकुलेशन, या मान लीजिए प्रैक्टिकल फिगर की भी बात करता हूँ कि अगर 30 लोग भी बनते हैं तो भी ये कैलकुलेशन आना पॉसिबल है और ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आपको 5% देती है नॉन वर्किंग का, कि आप काम नहीं भी करते तो आपके सिटी के अंदर जितनी भी लोगों की टीम और काम करेगी उस पर 5% मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या, डिस्ट्रिक्ट में भी 5 मिलता है, जोन पे भी 5, स्टेट में 5। लेकिन फायदा क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका लोग और ज्यादा होंगे। मैंने बताया एक सिटी में 30 लोग है, डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है 100 लोगों की टीम हो सकती है, तो आपकी इनकम ही 3 गुना बढ़ गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको उन 100 लोग, सेम 100 लोग है, वही 500 कोर्स सेल होंगे तो 50,000 कोर्स सेल होंगे, और इन्हीं 50,000 बच्चों पे, हर बच्चे पे आपको कितना मिल रहा है? 50 रुपए। तो करीब 25 लाख रुपए के आसपास का एक नॉन वर्किंग का बैलेंस है जो आपको कंपनी के काम करने के ऊपर मिल रहा है, या उन लोगों के काम करने के ऊपर मिल रहा है। बिकॉज क्यों? आपका काम क्या है? उन लोगों को ज्यादा कोर्स सेल करवाना, उनका सपोर्ट करना, बिकॉज आप उनके पोजीशन पार्टनर है, आपके उनके ऊपर हायरार्की के अंदर। तो यहाँ पे आपको टीम के काम करने के ऊपर मिलता है 5%। तीसरी इनकम मैंने आपको बताई थी फ्रेंचाइजी ओपनिंग की। आप आपके लेवल या आपके लेवल के ऊपर का कोई भी प्लान अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच ओपनिंग का कमीशन मिलता है सिटी लेवल पे 15%, डिस्ट्रिक्ट पे 17, जोन पे 19 और स्टेट पे 21%। तो आपको पूरे पैन इंडिया के हम ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर बनाते हैं, बीडीपी बनाते हैं हमारे सेगमेंट के अंदर, जहां पे पूरे पैन इंडिया के अंदर कहीं भी अगर आप कोई फ्रेंचाइजी रेफर करते हैं, शेयर करते हैं, इसके ऊपर आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलता है। साथ ही हम इसमें आपको देते हैं रिवॉर्ड बैलेंस, कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का 2 गुना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है मास्टर, क्या आपको डबल, आपने 1.5 लाख दिया, 1.5 लाख में 3 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस दे रहे हैं हम लोग, 2.5 लाख के अंदर 5 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस दे रहे हैं, 6 लाख के अंदर 12 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस हम आपको दे रहे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है। तो आप कंपनी के नॉन वर्किंग पार्टनर बनकर भी पैसा कमा सकते, जहां पे अगर काम करते हो तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करते हो तो भी पैसा आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो ये टेबल है जिसके थ्रू मैंने आपको बड़े प्लान के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते कुछ आरओआई के बारे में। ये टेबल है जिसको वैसे मैंने आपको इसको समझाया था मैंने कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर। आप कितना पैसा, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए लगाए, बट आपका बेनिफिट क्या होगा? अर्निंग 1 की बात करता हूँ। अर्निंग 1 क्या है? अगर आप खुद डायरेक्टली सेल कोर्स, क्योंकि आप खुद भी तो काम करेंगे, अगर आप खुद 500 कोर्स सेल करते हो और एक कोर्स मान लीजिए 1000 रुपए के एवरेज का भी पकड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला 50 रुपए से 5,000 रुपए तक के कोर्स है, अगर मान लो मैं 1000 रुपए कोर्स की भी एक एवरेज पकड़ता हूँ तो टोटल आपने इसके अंदर रेवेन्यू काफी ज्यादा है, 50 लाख रुपए का, इसमें 5 लाख रुपए के आसपास का आपने रेवेन्यू टोटल जनरेट किया पूरे साल भर में, जो बड़ी बात नहीं है। जबकि एक स्कूल के अंदर जाके भी 500 कोर्स बेचे जा सकते हैं, जबकि बात करूं पूरे साल भर अगर 500 कोर्स भी बेच लिए, 5 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, उसका 55% आपके पास में रहेगा, मतलब 2,75,000 रुपए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिल रहा है इसके अंदर। सेकंड इनकम क्या आपको मैंने बताया? नॉन वर्किंग की। वही आपके सिटी के अंदर मान लीजिए अगर 30 फ्रेंचाइजी भी है, वही एक फ्रेंचाइजी मान लो 1000 रुपए का भी कोर्स बेचते, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू कोर्स कर रही है एक साल के अंदर, वो भी 300 कोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 90 लाख रुपए का। उस 90 लाख रुपए का 5% अगर आपको मिलता है तो भी 4.5 लाख रुपए के आसपास का आपका आना फिक्स है। तीसरी इनकम क्या है? ब्रांच ओपनिंग। महीने के अगर मान लीजिए आप 1-2 फ्रेंचाइजी में रेफर कराते हैं, कोई सिटी सेल करा दी, कोई छोटे प्लान सेल करा दिए, तो ब्रांच ओपनिंग भी अगर करवाते हैं
एक महीने में 2 लाख का ब्रांच ओपनिंग करता है, 12 महीने में टोटल 24 लाख का पूरे साल भर के अंदर ब्रांच ओपनिंग आपने कराया, फ्रेंचाइजी रेफर करी, उसका 15% आपको सिटी हेड के, तो भी आपको अगर मैं 3.5 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू आता है, तीसरी इनकम फ्रेंचाइजी ओपनिंग है। तो इस तरह अगर तीनों इनकम की बात करता हूं तो कम से कम आप 1-1.5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए के आसपास मिनिमम इनकम, ये मिनिमम कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने टेबल बनाई है, आप मिनिमम इतना पैसा तो कमा ही सकते हैं। बाकी अगर आपके कोर्स ज्यादा तो आपकी और रेवेन्यू, टीम ज्यादा कुछ और ज्यादा रेवेन्यू, फ्रेंचाइजी ज्यादा तो और ज्यादा, तो एक तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर रेवेन्यू काफी अच्छा आपका निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये सिटी की आरओआई बताई, सेम डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गई इनकम आपकी 3 गुना, क्योंकि सिटी के अंदर मान लो 30 लोगों की टीम है, डिस्ट्रिक्ट में छोटे और भी तालुका होंगे तो हो सकता है 100 लोगों की टीम हो, ये इनकम आपकी 3x हो जाएगी। जोन के अंदर सेम डिस्ट्रिक्ट की इनकम आपकी 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह के बेनिफिट इसमें कमा सकते हैं। ये कुछ स्टेट की फ्रेंचाइजी जिसमें ऑलरेडी कुछ स्टेट हमारे सोल्ड हो चुके हैं, तो आप में कोई और बड़ा सोचना चाहता है, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे पूरा स्टेट लेना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो आप कंपनी की स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी लेके पूरे स्टेट के राइट्स लेके हमारे साथ में वर्किंग कर सकते हैं। कुछ स्पेशल ऑफर है आपके लिए, ऑलरेडी मैंने उसके अंदर आपको ऑफर बताया, बट कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर भी कुछ ऑफर आए हुए हैं कि अगर आप बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, बड़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बड़े लेवल के ऊपर और ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर कर सकते हैं। बेनिफिट आपका क्या है? बेनिफिट ये है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, ई कंसल्टेंट मैंने आपको बताया कि आपको 30,000 की फ्रेंचाइजी थी जिसके अंदर आपको 94,000 का रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा था, वो आपको 28,500 का मिल रहा था। ई कंसल्टेंट प्रो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको 47,000 का मिल रहा है। बट अगर सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी आपको बात बताता कि सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी आपको 1,50,000 रुपया मिल रहा है, जिसमें आपको 2 गुना रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा था। बट आप अगर कल तक बुकिंग करवाते हैं, कल तक पेमेंट करते हैं, आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, अगर सारे सॉल्व करने के बाद में, तो सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है 1 लाख के अंदर। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप पूरी सिटी के आपके राइट्स लेते हैं, और साथ ही इसके अंदर आपको रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा है 14,10,000 रुपए, 14,10,000 का आपको टोटल रिवॉर्ड बैलेंस मिला। तो कहीं ना कहीं आपका रिवॉर्ड बैलेंस कहीं खत्म नहीं होगा। 1 लाख रुपए लगा के आपको 14 लाख रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा है। हो सकता है कि अभी आप इनिशियल लेवल से जुड़े, लेकिन कभी बड़े प्लान पे जाने के लिए आपको करना पड़ता है और पैसा देना पड़ेगा, तब इतना रिवॉर्ड बैलेंस नहीं मिलेगा। बट आपको थोड़ा सा और, मान लो आप प्रो तक तो जाने के लिए रेडी हो, सेमिनार वाले प्लान तक जाने के लिए रेडी हो, लेकिन 50,000 और पे करके आप करते हो तो आपको बेनिफिट काफी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फ्रेंचाइजी थी 2.5 लाख रुपए, जिसमें 2 गुना रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको 2.5 लाख की जगह 2 लाख के अंदर डिस्ट्रिक्ट के राइट्स हम दे रहे हैं, और इसके अंदर रिवॉर्ड बैलेंस आपको मिला 37,60,000 रुपए का। तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही जोन फ्रेंचाइजी जो आपको मैं बताता हूं, उसमें 4.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी, जो कि ऑफर में चल रही है। इसमें भी 94 लाख रुपए के आसपास आपको रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा है। स्टेट के अंदर हमने आपको स्टेट की टेबल बताई थी, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। उस स्टेट की जो भी फीस रहेगी, स्टैंडर्ड फीस रहेगी, उसमें 30% का आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप स्टेट के ऊपर जाते हैं, और साथ ही उसके अंदर आपको 5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस मिल रहा है। ये सारे ऑफर है जो आप आपकी टीम से भी कर सकते हैं, वो आपको सारे ऑफर वगैरह शेयर कर देंगे। ये ऑफर 30 तारीख तक वैलिड है। 30 तारीख तक आपको, अगर छोटे प्लान में आप जाते हो, ट्रेनर, डिस्ट्रीब्यूटर और ई कंसल्टेंट प्रो तक, तो 30 तारीख तक आपको पूरा पेमेंट कराना। बड़े प्लान के अंदर हमारे पास ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप ईएमआई के अंदर भी करके भी बड़े प्लान में मूव ऑन हो सकते हो। राइट, ये बैंक डिटेल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज टीम आपको शेयर करेगी सारी चीजें। तो आप जो भी आपको ऑफर अच्छा लगता है, टीम से आपको और बात करनी है, और डिटेल आपको लेनी है, डिटेल लेने के बाद आपको अच्छा लगता है, कोई और क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आपको नवीन सर के डेमोस्ट्रेशन देखते हैं तो पुराने प्रीवियस आप सेमिनार या वेबिनार हमारे देख सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन में आप जाते हो तो काफी सारे डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप एक तरह से सारे क्वेश्चन और डाउट्स को लेने के बाद में, सारी चीजें सॉल्व करने के बाद आप कंपनी के पार्टनर बनकर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मॉडल इसमें बताया, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं चाहूंगा आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपका वर्चुअल आप हैंड रेस करिए, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, आपके जो भी सवाल है मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो आप में से अगर मान लीजिए जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया है, इसके अंदर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके, ब्रेन हब करके मैंने आपको अनम्यूट किया सर, एक बार सवाल कर सकते हैं। जी सर, मेरी अभी ऑलरेडी काफी सिटीज में ब्रांचेस है। ओके, पूरे गुजरात में, लाइक अहमदाबाद है, राजकोट है, सुरेंद्रनगर है, बोटाद है, गांधीनगर है, धोड़का है, काफी सारे सिटी में मेरा सेंटर अभी चल ही रहा है सब जगह पर। बहुत बढ़िया, और बहुत मुझे बढ़िया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो नवीन अग्रवाल सर के सेमिनार्स भी करवाने हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें मैं आराम से 1000 लोगों को बिठा सकता हूँ, उतनी मेरी स्ट्रेंथ भी है, आराम से, पेरेंट्स और बच्चे को दोनों को, और उतना ऑडिटोरियम भी मेरे पास है। बहुत बढ़िया सर। तो सिटी में तो वो कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है?
जी, देखिए मैंने इसके अंदर बताया बिकॉज सर देखो जैसे गुजरात में आपकी ऑलरेडी फ्रेंचाइजी, हमारी भी ऑलरेडी फ्रेंचाइजी है, मैंने आपको बताया अहमदाबाद में फ्रेंचाइजी है, सांगली के अंदर भी बातचीत चल रही है, राजकोट का मैंने बताया था गुरुकुल है, वहां पे पूरा प्रोग्राम हम लोग करके आए थे, मेमोरी वाला ऑफलाइन वर्कशॉप के आए थे, सारे बच्चों को करीबन 100 रुपए की फीस पे करके वर्कशॉप सिखाई थी हम लोगों ने ना जूनागढ़। मेरा एक सेकंड सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, मेरा काफी सारे स्कूल्स में भी इतना होल्ड है कि उसके प्रिंसिपल को, उसके ट्रस्टी को जब भी मैं बोलूं तो वो सीधा उसके हॉल में ही सीधे पेरेंट्स और किड्स के साथ सेमिनार कंडक्ट हो जाएगा। और मेरा खुद के भी इतनी ऑडियंस है सभी सिटी में कि आराम से मैं 500 या 1000 बच्चे तो इजीली मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, देखो सर अपन सेमिनार तो करवा देंगे बट उसमें भी अपने को पुट क्या, क्योंकि अपना देखो 2 तरह के काम मैंने आपको बताते हैं, या तो मान लो सेमिनार कराने के बाद अपन ऑफलाइन सेंटर पे बच्चों को इनवाइट करेंगे या उनको कोर्स देंगे, ये 2 तरह के काम है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि मान लो आपको कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपका अगर पूरा गुजरात में नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं आप ई कंसल्टेंट बन के काम करो हमारे साथ के अंदर। कंसल्टेंट प्लान में क्या होगा, हम उनको एडमिशन भी ले पाएंगे और जो बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा उनको कोर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप ई कंसल्टेंट जो फ्रेंचाइजी लेके और नवीन सर के जो सेमिनार है वो प्रो वाले प्लान के अंदर, क्या आप उससे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करो, ट्रेनिंग लो, फिर लगता है तो प्रो वाले प्लान के अंदर जाके हम नवीन सर के फिजिकल सेमिनार करा के और काफी अच्छा रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सकते हैं। हमारे मैंने आपको हर सेमिनार से 20 से 30% का रेशियो आता है सर हमारा। आप मान लीजिए मेरा क्लोजिंग परसेंटेज वैसे भी काउंसलिंग टीम है बहुत जबरदस्त है, 80-95% क्लोजिंग रेशियो है, जो पेरेंट्स आते हैं वो ठीक है, तो वैसे वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चलो एक बार ऐसा हो तो ऐसे वेबिनार खत्म होने के बाद मुझे सीधा नवीन सर से बात करनी हो तो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपन 1-to-1 मीटिंग कर लेंगे सर। इसका एक और अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं कि मान लीजिए कैसे करके उसको बड़े लेवल पर हम सेमिनार कंडक्ट करा के काफी अच्छा प्रोग्राम को कर सकते हो। आप 1-to-1 मीटिंग की टीम को इन्वाइट किया है, उनके माध्यम से कनेक्ट हो गए और अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं इसको लेके। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी सवाल है तो आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप में से और किसी का सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। आपके जो भी डाउट्स वगैरह, वैसे मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर की थी। जगन्नाथ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर जी गुड आफ्टरनून। सर मेरा मैं पूछना यही चाहता हूँ कि मैं तो हालांकि आज इंजीनियर काम कर रहा हूँ स्टील प्लांट में। ठीक है, बट माय वाइफ इज टीचर। ओके, मेरा जो वाइफ है वो टीचर है स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल का जी, और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ओके जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेनर जो 2 पार्ट है जी, तो क्या मैं इसको मतलब आज ए ट्रेनर में अपना वाइफ को बना सकती हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ? बिल्कुल 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 सर। देखो हमें तो जो भी पर्सन एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि आप, हम दोनों को 2 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इसके अंदर। आप भी ट्रेनिंग लीजिए, आप आपके फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ है उनको भी ट्रेनिंग, स्कूल्स वगैरह में जाके वो सिखाती रहेगी, आप मार्केटिंग में कोर्स सेल करने का काम कर सकते हैं। तो दोनों तरह की वर्किंग कर सकते हैं आप दोनों मिलके। जी जी, थैंक यू सर। तो उड़ीसा में कहाँ से सर आप? मैं ढेंकानाल से हूँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर। आप ट्राई, जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप ट्राई कीजिए, उनसे बात कर जो भी बड़े प्लान आपको अच्छा लग रहा है, काउंसलर प्रो करके जिसमें दोनों तरह के आपको राइट्स मिल रहे हैं, तो उसकी और इन्फॉर्मेशन PDF कुछ ऑफर वगैरह मैंने आपको इसमें बताए थे, तो ट्राई कीजिए। उन ऑफर्स का जल्दी जल्दी बेनिफिट लेके काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आपके एरिया के अंदर। जी सर। ठीक है जगन्नाथ जी, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और अगर आप में से किसी को सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं हमारे साथ में। हरिहरन जी बैठे हैं, जगन्नाथ जी बैठे हैं, के राव साहब बैठे हैं, माला जी बैठे हैं, नितेश जी बैठे हैं, प्रतिभा जी बैठे हैं इसके अंदर हमारे साथ में। तो आप में से अगर और किसी को कोई सवाल है, जिशान जी बैठे हैं, सुभाजीत जी बैठे हैं और कृष्णा, तो आप में से और किसी को कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करते हैं, अदरवाइज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा मैंने आपको समझाने को आपको सबको समझ में आया होगा। ट्राई कीजिए, आपको जिसने भी इस वेबिनार में इनवाइट किया है, आज ही आपकी और डिटेल्स और ज्यादा जानकारी के लिए उनसे कांटेक्ट करिए। जो भी बेनिफिट मैंने आपको बताए थे, उन बेनिफिट्स को आपको जल्दी जल्दी ग्रैब करना है और काम को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में आपसे फीडबैक जानना चाहूंगा। और साथ ही
आप जोड़िए जल्दी जल्दी बैगलेस के साथ। के अंदर बैगलेस के एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करना है। आपको अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में किस तरह के कोर्स है, कैसे मेमोरी इंप्लीमेंट होती है, मैंने आपको बताया, या तो नवीन सर का प्रीवियस सेशन देख लीजिए, अदरवाइज एप्लीकेशन में ऑलरेडी हमने काफी सारे डेमो वीडियो डाल रखे हैं। आप जैसे होम स्क्रीन में जाएंगे तो ऊपर काफी सारे स्लाइड्स आपको मिलेगी, जिस भी स्लाइड्स पे आप ओके करेंगे वहां पे आपको काफी सारे डेमो देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप जाएं बैगलेस इंडिया के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और काफी सारे डेमो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।